इसको हम इंडेक्स पेज कहते हैं, इसको हम लैंडिंग पेज भी बोलते हैं, इसको वेलकम पेज भी बोलते हैं, इसको होम पेज भी बोलते हैं। ये सारे नेम इसी चीज के हैं, लेकिन कोडिंग में ना जो ज्यादातर यूज होता है वो होता है इंडेक्स पेज। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। यहाँ पे लाइन नंबर 1 के अंदर मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या लिखा हुआ है हाँ और जी। क्या इसका मकसद होता है, क्यों यूज करते हैं। लाइन नंबर 2 के अंदर जो लिखा हुआ है मुझे इसका भी मुझे लगता है जरूरत नहीं है। ठीक है। बॉयलर प्लेट लाइन लाइन। नंबर 3 वाले लाइन नंबर 3 वाले की भी मुझे जरूरत नहीं है। लाइन नंबर 4, 5, 6, 7 की मुझे जरूरत है, मुझे लगता है, क्योंकि जी। यहाँ पे मैंने सीडीएन की वेबसाइट से, यानी जो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट है, हाँ वहां जी। से लिंक कॉपी किया है बूटस्ट्रैप की क्लासेस को एक्सेस करने के लिए। ठीक है। ठीक है। हाँ तो जी। यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप की जो वेबसाइट है सीडीएन, उस वेबसाइट का लिंक मैंने यहाँ पे क्या किया है, पेस्ट कर दिया है, ताकि इस लिंक के थ्रू बूटस्ट्रैप की जितनी भी क्लासेस हैं उन तक मैं क्या कर सकूं, एक्सेस कर एक्सेस सकूं। कर। समझ आ ठीक गई है। है? हाँ और जी। नीचे बच्चे हमने स्टाइल टैग लगा के अपनी सीएसएस स्टार्ट की है। अच्छा, ठीक सीएसएस है। को ऐड करने का ना तीन तीन तरीके होते हैं बच्चे। एक हम्म, इनलाइन मेथड होता है, हाँ एक जी। इनलाइन, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। इंटरनल। इंटरनल में क्या करते हैं बच्चे कि हम अपने हेड टैग के अंदर एक स्टाइल टैग लगाते हैं, उसके अंदर ठीक है। अपने सीएसएस का कोड करते हैं। वो होता है ठीक है। इंटरनल, जो कि हमने यूज किया है। एक होता है ठीक है। एक्सटर्नल। उसमें क्या होता है कि हम एक अलग से फाइल बनाते हैं और उस फाइल का नाम होता है स्टाइल डॉट सी एस एस, और ठीक उस है। फाइल को लिंक करवा देते हैं जिस पेज में हमने उस उन यानी स्टाइलिंग को एक्सेस करना होता है, उस स्टाइलिंग को इंटीग्रेट करना होता है, उस स्टाइलिंग को यूज करना होता है, उसको फिर हम लिंक करवा देते हैं उस पेज में। जैसे मैंने बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से बूटस्ट्रैप की जो है वो सीडीएन फाइल को मैंने लिंक करवाया है, हाँ जी। इसी तरह हम यहाँ पे अपनी स्टाइल शीट को भी लिंक करवा सकते हैं। ठीक है, ओके। लेकिन हमने यूज ही नहीं की एक्सटर्नल सीएसएस, तो इसलिए हम यहाँ पे नहीं करेंगे। और जो ठीक है। इंटरनल जो इनलाइन सीएसएस होती है वो क्या होती है बच्चे, कि वो जिस जो स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं हम जिस किसी भी पेज का, उसी स्ट्रक्चर वाली लाइन में हम उसी एक स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज करते हैं, और उसी के अंदर हम अपनी प्रॉपर्टीज देना शुरू कर देते हैं। ठीक है। समझ आ गई बात की? हाँ जी। वो होती है इन लाइन, उसी लाइन के अंदर कोड करना जिसको आप एज अ स्ट्रक्चर भी यूज कर रहे हो, और उसी को फिर आप स्टाइल करना शुरू कर दो वहीं पे, ठीक है। जो कि सबसे थर्ड क्लास तरीका है। ठीक है। ओके। जो फर्स्ट क्लास तरीका है वो क्या है कि आप एक्सटर्नल यूज एक्सटर्नल। करो, तो ठीक सेकंड है। है, और जो सेकंड है वो आप इंटरनल यूज करो, और थर्ड क्लास वो है कि आप इनलाइन यूज करो। तो हमने दूसरे वाले तरीके को ज्यादा प्रायोरिटी दी है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट है, इसमें हम बच्चे को कंफ्यूज नहीं करना चाहते कि इस ठीक पेज है। की कोड किस स्टाइल स्पेसिस में की हुई है भाई। तो यहाँ पे जिस पेज की जो कोडिंग होती है वो उसी पेज में कर देते हैं, ताकि बच्चे को ओके। पता चले कि यार इसकी स्टाइलिंग ऊपर ही हुई है, किसी और जगह पे नहीं की हुई। समझ आ गई बात ठीक है। की? हाँ जी। अच्छा, सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पे जो है कॉल किया है बॉडी को, लाइन नंबर 9 पे, यानी हमने टारगेट किया है बॉडी को। बॉडी लिखा, यानी बॉडी हमारे नीचे एक टैग होगा। ठीक है। और फिर ठीक है। हमने करली ब्रैकेट यूज की, और हमने बैकग्राउंड कलर की यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी, और फिर आगे हमने उसको बैकग्राउंड कलर का नाम भी दे दिया वाइट। ठीक है। ठीक है। और उसकी हाँ फॉन्ट जी। फैमिली हमने एरियल और सैंस सेरिफ। ठीक है। ठीक है। और उसी के नीचे फिर हमने डॉट नेव बार। अच्छा, डॉट क्यों लगाते हैं? बिकॉज इट्स अ क्लास नेम। नीचे स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं इसका नेम होगा क्लास इज इक्वल टू नेव बार। ठीक है। ठीक है। तो इसलिए हाँ जी। जो क्लास ना तीन तरह से हम कॉल कर सकते हैं सीएसएस के अंदर स्ट्रक्चर को, यानी टैग्स को। कैसे? बाय यूजिंग टैग, टैग नेम, हाँ जी। बाय यूजिंग क्लास नेम, एंड बाय ठीक यूजिंग है। आईडी। आईडी। ठीक है। आई थिंक इन हाँ सारी जी। चीजों का आपको ऑलरेडी पता होगा। हाँ जी। ठीक है। तो फिर सीएसएस ठीक को है। छोड़ो, ये आपको पढ़ना। चलो नीचे आ जाओ आप। अच्छा, अब आप अपनी जहन नशीन कर लें कि आपकी जो फ्रंट एंड बनी है वो बनी है एचटीएमएल के अंदर, सीएसएस ठीक के है। अंदर, और बूटस्ट्रैप के अंदर। ये तीन लैंग्वेजेस यूज हो रही हैं आपकी फ्रंट एंड के लिए। ठीक है। ठीक है।
हाँ जी। और बैकएंड के लिए क्या यूज हो रही है? बैकएंड के लिए यूज हो रही है पीएचपी, ओनली ठीक पीएचपी। है। ठीक है। और डेटाबेस के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही है? माई सीक्वल। ठीक है। ठीक है, हाँ जी। ये 4 लैंग्वेजेस यूज करके हमने 5 लैंग्वेजेस यूज करके आपका प्रोजेक्ट बनाया है। ठीक है। ठीक। अच्छा, हमने उस दिन जो खोली थी एडमिन खोल के जो बनाया था वो डेटाबेस थी हमारी ना, जहाँ पे हमने न्यू बना के तो ऐड किया था। क्या ऐड किया था हमने भला न्यू बना के? एक डेटाबेस हमने खोली थी एसक्यूएल की, हाँ हाँ उसके हाँ, बाद हमने वहाँ पे न्यू तो एक भाई ऐड की थी। पीएचपी एडमिन की बात कर रही है ना, पीएचपी हाँ जी, एडमिन की बात है ना? वही वहाँ पे डेटाबेस है ना वो वो जो। वहाँ- जी 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 जी, वो ठीक हमारा है। सर्वर है जहाँ पे हम अपना डेटाबेस बनाते हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। अब यहाँ पे हमने नीचे एक हीरो सेक्शन यूज किया होगा। उस हीरो सेक्शन के अंदर हमने इमेज लगाई है, यहाँ पे लाइन नंबर 33 के अंदर देखिए। हमने ठीक है। कॉल की डॉट हीरो सेक्शन, यानी ये एक क्लास का नाम होगा। फिर हमने उसके अंदर बैकग्राउंड यूआरएल, यूआरएल एक प्रॉपर्टी होती है, एक फंक्शन होता है बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ओके। डॉट। डॉट किस लिए लगाते हैं? बेसिकली हम यहाँ पे अपनी डायरेक्टरी को डिफाइन कर रहे हैं, यानी डॉट लगा के हम बता रहे हैं कि डॉट लगा के एक आगे हमारा एक फोल्डर है उसके अंदर इंसर्ट करना है। ठीक है। ठीक है। या ये तो यूज होता है फॉरवर्ड के लिए और बैकवर्ड दोनों के लिए यूज होता है डॉट, और साथ में हमने स्लैश लगाई है, फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। तो ये इसका मकसद है कि हमने इंसर्ट करना है किसके अंदर? इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर। ठीक है। ठीक है। और फिर उस इमेजेस फोल्डर के अंदर एक इमेज पड़ी होगी जिसका नाम होगा index.webp। ये जो webp है, ये वेब पोर्टल है या वेब पिक्सल इसको बोलते हैं आप। ये फॉर्मेट होता है पिक्चर का। ठीक है। मतलब हमें तो जब यहाँ पिक्चर पे बैकग्राउंड पे लगानी हो तब ये वाला यूज करते हैं हम, बैकग्राउंड और यूआरएल। जी 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 जी, ये सीएसएस की है। प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड की। ये जो आपको ठीक है। पिक्चर नजर आ रही है ना वहां पे हाँ पिक्चर जो जी। आपको नजर आ रही है फ्रंट एंड पे, ये जो वेलकम टू ग्रीन स्फीयर के पीछे हाँ बनी जी। हुई है, ये पिक्चर हाँ जी। ने इस कोड के थ्रू लगाई है। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। अगर आपने चेंज करनी हो तो ये कैसे करेंगे? आप इमेजेस वाले फोल्डर को ओपन करो यहीं से, फाइल्स में आओ ना, फाइल्स में आओ यहीं से। हाँ, ऊपर जाओ, ऊपर इमेजेस नाम का एक फोल्डर है, उसको एक्सप्लोर करो। हाँ, इसके अंदर एक ही पिक्चर है देखिए, इंडेक्स वाली, जो कि ठीक हमने है। यूज की हुई है ये वाली। अगर आपने कोई और पिक्चर यूज करनी है तो आप क्या करेंगे? आप उस इमेज को डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे लेके आएंगे, इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर उसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है। और फिर जो उस इमेज का नाम होगा, आप index.wp की जगह आप उस इमेज का नाम लिख दोगे और साथ में उसकी एक्सटेंशन लिख दोगे। समझ आ गई बात ठीक है। की? हाँ जी। और आगे इसकी नो रिपीट प्रॉपर्टीज लगी हुई है, सेंटर सेंटर, यानी हमने इसको वर्टिकली और हमने इसको हॉरिजॉन्टली सेंटर सेंटर किया पिक्चर को। ठीक है। और ये हमने और इम्पोर्टेंट जो लगाया है, हम्म, ये इम्पोर्टेंट कलर है भी। बच्चे, ये है फार का, ये प्रॉपर्टी होती है, ये फोकस करती है। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है कि ये कलर इंपॉर्टेंट है। अगर इससे ऊपर कहीं इसके ऊपर कलर कोई यूज हो रहा है इसी क्लास के ठीक ऊपर, है। तो आपने उसको क्या करना है? अवॉइड करना है, इसको यूज करना है। ठीक है। ठीक है। सेम क्लास के ऊपर अगर कोई और ऊपर कलर यूज किया है, या नीचे हम बी यानी बूटस्ट्रैप के जरिए यूज करते हैं, तो अगर हम बूटस्ट्रैप के नीचे, बूटस्ट्रैप के थ्रू नीचे कोई कलर लगाएंगे ना, तो वो कलर चेंज नहीं होगा, वहां पे इंप्लीमेंट नहीं होगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने उसको एक प्रॉपर्टी दे दी है इंपोर्टेंट की, तो ये ठीक है। इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, और मैं और क्या बता रहा था यार, और ये सीएसएस यूज हुई है, ये तो आपको आती होगी सीएसएस, होप्स हो के आती होगी आपको। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, तो बैकग्राउंड साइज हमने कवर किया, हाइट उसकी 80 VH, यानी व्यू वर्टिकल हाइट। VH का मतलब है वर्टिकल हाइट। हाय। डिस्प्ले उसका फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। कलर उसका बैकग्राउंड का जो हमने वो व्हाइट रखा है। और टेक्स्ट शेडो हमने क्या रखा है उसका? 2 पिक्सल लेफ्ट साइड पे, 2 पिक्सल उसका टॉप पे, और 4 पिक्सल राइट पे। और उसका जो है ये RGB कलर हमने उसका सेट कर दिया है,
ये बेसिकली यहाँ पे 0.5 है, ये उसका शेडो का जो है वो शेड है 0.5 पिक्सल का। समझ आ गई है? ठीक है। तो यार ये हाँ, CSS है, लंबी थोड़ी बात चली जाएगी, ये आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है। स्क्रॉल डाउन करें अब, आ जाए आ जाए और आ जाए, स्ट्रक्चर पे आ जाए, इसकी स्ट्रक्चर पे आ जाए। तो यहां से इसका स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है बॉडी से। तो देखिए हमने इंक्लूड PHP का सिंटैक्स टैग यूज किया है। अच्छा, PHP की आपने जो भी कोडिंग करनी है यानी स्क्रिप्ट लिखनी है ना, तो वो हमेशा से हम PHP के सिंटैक्स टैग के अंदर लिखते हैं। PHP का जो ठीक है। ओपनिंग टैग होता है बच्चे, वो एंगल ब्रैकेट ओपन, क्वेश्चन मार्क, और साथ में PHP का हम सिंटैक्स लिखते हैं। फिर ठीक आगे है। जब क्लोज करना होता है तो हम क्वेश्चन मार्क और अपने एंगल ब्रैकेट को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। समझ आ गई ठीक बात है। की? हाँ जी। अच्छा, इसके अंदर हमने एक इंक्लूड का फंक्शन ऐड किया हुआ है। देखिए इंक्लूड यानी इंक्लूड करता क्या है, इंक्लूड हमारा जो करंट पेज होता है, अगर उसके अंदर हम किसी चीज को इंक्लूड करवा रहे हैं, मीन कि हम किसी और पेज की फंक्शनैलिटी को इस पेज के अंदर इंक्लूड करवा रहे हैं। ठीक है। समझ आ गई? यानी हाँ वो जी। पेज भी जिसको हम इंक्लूड करवा रहे हैं वो हमें इस पेज के अंदर नजर आना चाहिए। समझ आ गई बात की? जी, मतलब कोई और जगह से, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे बूटस्ट्रैप से ले रहे हैं तो हम किसी और जगह की ऐड करा रहे हैं। है ना? ये navbar.php की हमने एक फाइल बनाई हुई है, ऑलरेडी बनाई ठीक है। हुई है, जिसके ठीक अंदर है। हमारा नैव बार है। अंदर हमारा नैव बार ठीक आ, है। हम चाह रहे हैं कि हमारा नैव बार इस पेज के टॉप पे दिखे हमें, तो ठीक इसलिए है। हमने यहाँ पे इसको इंक्लूड करवा दिया है। ठीक है। अगर आप ये हटा दोगे ना, तो वो जो आपको ऊपर नेविगेशन बार नजर आता है वेबसाइट के, वो नजर नहीं आएगा आपको। ठीक है। मतलब इसका कोड नीचे हमने किसी बच्चे और ये जो फाइल में ग्रीन, किया होगा। हाँ जी, इसका कोड हमने ठीक है। कोड किया हुआ है navbar.php की फाइल में। ठीक हमने है। उस फाइल को, उस फाइल की सारी फंक्शनैलिटी को इस फाइल के अंदर एक्सेस किया है, ऐड ठीक कर है। दिया है, इंक्लूड ठीक कर है। दिया है। ओके। समझ आ गई है? हाँ जी। नीचे हीरो सेक्शन है। हीरो सेक्शन देखिए, जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है, इसको कमेंट्स बोलते हैं। ठीक है? ठीक ये है। हाँ कमेंट्स जी। प्रिंट नहीं होता, ये फ्रंट एंड पे नजर नहीं आता, ये सिर्फ यूजर जो रीडर होता है, कोड को रीड करने वाला, उसको गाइड करने के लिए या उसके लिए इंफॉर्मेशन जो है वो टैग करने के लिए, मेंशन करने के लिए हम क्या करते हैं, कमेंट्स लिखते हैं। ठीक है? ठीक अब है। हाँ यहाँ पे जी। मैंने कमेंट्स इसलिए किया कि ये मैंने बताया कि आपको ये हमारा हीरो सेक्शन है। ठीक है। ठीक है? हाँ जी। वो जो पिक्चर वाला है, वो जो पिक्चर वाला है वो हमारा हीरो सेक्शन है। इसके अंदर हमने एक सेक्शन का टैग लगाया और उसको क्लास दी हमने हीरो सेक्शन। फिर हमने एक डिव लगाया और उस डिव को हमने क्लास दी टेक्स्ट सेंटर, कि यानी इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा जाएगा इस डिव के अंदर, वो हमारे पास क्या होगा, उसका जो सेंटर होगा टेक्स्ट का, वो सेंटर में नजर आएगा। समझ आ गई ठीक। बात की? हाँ जी। H1 किसके लिए होता है बच्चे? हेडिंग्स के लिए होता है। ठीक है? और हाँ P जी। किसके लिए होता है? पैराग्राफ के लिए करेक्ट। होता है। और A ठीक है। किस लिए होता है? एंकर टैग होता है, लिंक बटन बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक समझ है। आ गई बात की? हाँ जी। PHP के सारे ये HTML के आपको सारे टैग्स के नाम आने चाहिए, कि कौन ठीक है। कौन से टैग होते हैं, का क्या वर्क होता है, यहाँ पे एट्रीब्यूट क्या है, यहाँ पे एलिमेंट्स क्या है, ये चीजें आपको आनी चाहिए। एट्रीब्यूट क्या होते सेक्शन हैं का क्या बच्चे? होता था? कि किसी की, सेक्शन का। हाँ सेक्शंस बच्चे, हम देखें हमारे पार्ट्स होते हैं, किसी भी बॉडी के पार्ट्स होंगे, हम उसके किसी एक पार्ट को ना एक सेक्शन से अज्यूम करते हैं कि यार ये जो उसका ऊपर वाला पार्ट है ना, ये हमने एक सेक्शन बना लिया इसका। ठीक है? ताकि नीचे ठीक है। वाले सेक्शन पे इसकी कोडिंग इफेक्ट ना करे। ठीक है। सेक्शन बेसिकली एक स्पेसिफिक पार्ट को बोलते हैं, एक स्पेसिफिक ठीक है। एरिया को बोलते हैं सेक्शन। ठीक है। ठीक है? तो हमने हाँ इसको जी। ये बताया कि भाई ये हमारा सेक्शन है और हमने इसको टॉप पे बनाया है, बॉडी के बिल्कुल नीचे स्टार्ट किया, देखो हमने। ठीक है? तो इसके अंदर ठीक है। लिखा हुआ है वेलकम टू ग्रीन फेयर, आप इसको चेंज भी कर सकती हैं। ठीक है? वेलकम की ठीक है। बजाय हेलो कर सकती हैं, ग्रीन फेयर की बजाय कुछ और कर सकती हैं। सुपरवाइजर अगर आपको बोले कि मुझे इसमें चेंजिंग करके दिखाओ, ठीक है, यानी वो जो वेबसाइट पे जाओ ना जरा, सुपरवाइजर बोलता है कि जी वेलकम टू ग्रीन फेयर की जगह मुझे कुछ और लिख के दिखाओ, तो यहाँ ग्रीन फेयर की बजाय फाइनल डिलीवरेबल लिख के दिखाओ,
तो सिंपल सा आपने अपने कोड में जाना है, इंडेक्स फाइल ओपन करनी है, और इसका जो ये हीरो सेक्शन है यानी ये सेक्शन पेज है, इसके कोडिंग में आना है आपने, और जहां पे H1 हेडिंग है, आपको पता ही होगा कि H1 हेडिंग हाँ यूज की हुई है हमने, यहाँ हाँ पे जी, आके आपने इसको चेंज कर देना। ठीक है। अगर वो कहे कि नहीं मुझे इस जैसी एक और हेडिंग बना के दिखाओ, तो सिंपल सा आपने इसको कॉपी करना है, इसी लाइन को पूरी को, ठीक है। ठीक है, कॉपी करके आपने इससे नेक्स्ट वाली लाइन पे पेस्ट कर देना है। ठीक है। इसके अंदर कोई मुश्किल है? नहीं, करके देखो। आपकी आवाज कट गई। ये बनाऊं मैं? H1 एक और बना लूं? जी जी, ठीक है, कंट्रोल एस करें और वहां पे जाके देखें आ गई है क्या चीज कि नहीं आई। मुबारक हो यार, आप तो प्रोग्रामर हो, हैं? आपने तो कर लिया। बहुत बढ़िया। समझ आ गई इस चीज की कि हम हाँ कैसे जी। इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद बच्चे कंट्रोल एस कर ले। अच्छा, जो भी आपने चेंजेस करनी है ना इसमें, उसके बाद आपने फौरन से कंट्रोल प्लस एस प्रेस करना है इसको सेव करने के लिए। समझ ठीक है। आई है? हाँ जी। उसके उसके बाद अगर आप अपनी वेबसाइट पे जाए ना, वहां पे एक बटन है बच्चे, एक्सप्लोर अवर प्लांट्स का, हाँ जाए जी। जरा। ये देखिए, ये बटन है। अब सुपरवाइजर कह सकता है कि इस बटन का नाम चेंज करके दिखाएं। सिंपल सी बात है, आपने अपने कोड में आना है, और जहां पे इस बटन का आपने नाम दिया हुआ है उसको आपने चेंज कर देना है। ठीक ठीक है। है। हाँ जी। अच्छा, अगर आपको एक और बात कर सकते हैं, वो कहेगा कि मुझे इसके साथ ना एक बटन बना दो, और उसका कलर होना चाहिए रेड। तो आप क्या करोगी, इसको कॉपी करोगी, करो कॉपी, ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ और यहाँ पे पेस्ट कर दो, और इसका कलर रेड होना चाहिए। कलर रेड ये होने के लिए डेंजर। देखो हमने यहाँ, हाँ प्राइमरी है, तो हम इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, हम प्राइमरी की बजाय इसको डेंजर कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल एस करें और वहां पे जाके पेज को रिफ्रेश करें। ठीक है। चलिए, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब सुपरवाइजर ये भी कह सकता है, वेट 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 वेट, ये रहने दे, रहने दे, ये अभी रहने दे। सुपरवाइजर आपको ये भी कह सकता है, वेबसाइट पे जाओ जरा एक दफा। सुपरवाइजर आपको ये कह सकता है कि यार इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये है व्हाइट कलर में, मुझे चाहिए ब्लैक कलर में। तो फिर आप क्या करोगी? हमें ऊपर से चेंज करना पड़ेगा, CSS में। नहीं, उसका वाइट यहां से कलर। भी कर सकते। यहाँ पे जो बीटीएन डेंजर है, इसके हाँ आगे इसको स्पेस दें, यहाँ पे जहाँ पे बीटीएन डेंजर लिखे है आपने, हाँ हाँ यहाँ जी। पे स्पेस दें, और यहाँ पे लिखें टेक्स्ट, X। हाँ टेक्स्ट डैश, और अपने कलर का नाम लिखें, डैश हाइफन जिसको बोलते हैं, हाँ यहाँ पे अपने कलर का नाम लिखें, डार्क, ये कलर डार्क लिखना है? लिखें, डार्क। नहीं नहीं, कलर नहीं लिखना, कलर नहीं लिखना, वो सीएसएस के अंदर होता है, यहाँ पे नहीं। कंट्रोल एस करें इसको, और वहां पे जाके पेज को रिफ्रेश करें। ठीक है। बूम, हो गया। हाँ जी। इस तरह से बच्चे हम क्या कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं फ्रंट एंड के अंदर। समझ आ गई है बात की? हाँ जी। चलो, ये चीज अब रिमूव कर दो, आप ये वाला कोड रिमूव कर दो। आपने देखना है कि टेक्स्ट की क्लास लगी हुई है या नहीं लगी हुई। अगर तो लगी हुई है, और उसकी फिर आपने उसका सिंपल सा कलर का नेम चेंज करना है बस। अगर नहीं क्लास लगी हुई टेक्स्ट की, तो फिर वो आपने लगानी है, आपने पहले चेक करना है। समझ आ गई बात की? कहाँ यही मतलब खुद ऐड करके टेक्स्ट जैसे हमने अभी किया है? अगर हाँ, पहले आपने चेक करना है टेक्स्ट के कलर चेंज करने के लिए, आया कि टेक्स्ट की क्लास लगी हुई है कि नहीं लगी हुई। अगर लगी हुई तो जस्ट फिर तो आपने कलर का नाम चेंज करना है बस। अगर नहीं लगी हुई तो फिर आपको लिखना पड़ेगा टेक्स्ट डैश, फिर आगे कलर का नाम। समझ आ गई बात की? मतलब अभी हमारे यहाँ पे टेक्स्ट की नहीं लगी थी, इसलिए हमने टेक्स्ट लिखा, अगर लगा होता तो फिर हम सब कलर का नाम लिख कि देते। हमने, अगर लिखी होती, अगर ऑलरेडी लिखी तो हम होती सिर्फ तो फिर डार्क हम लिख ना देते हैं। करते। डार्क हाँ, लिख देते हैं बस। जी ठीक जी जी, है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही फरमा रही हैं मोहतरमा। अच्छा, उसके नीचे देखिए बच्चे, हमारा मेन कंटेंट है यानी मेन सेक्शन है हमारा। ठीक है, हाँ जी। एक था हमारा हीरो सेक्शन। हीरो ठीक सेक्शन है। होता है बेटा हमेशा आपके ऊपर वाला,
ठीक है, जो ठीक आपके ऊपर का होता है बॉडी के, मतलब जैसे अब हमारा सर है और सर के नीचे जो हमारा ये सीना होता है, ये समझ लें हमारा हीरो सेक्शन है। ठीक है। ठीक है, अब हीरो सेक्शन से नीचे जितना भी पार्ट है पांव तक, वो हमारा मेन कंटेंट होगा, वो हमारा मेन सेक्शन होगा बॉडी का। समझ आ ठीक। गई बात की? हाँ जी। इसी तरह हमने भाई यहाँ पे ये हीरो सेक्शन बनाया कि ये हीरो सेक्शन हमारा है, यानी ये सर है। अब सर से नीचे ठीक वाला है। हमारा जो नीचे है वो मेन सेक्शन है सारे का सारा। ठीक है। अब कोडिंग में जाएं, वहां पे जाएं, वेबसाइट पे जाएं और यहाँ पे स्क्रॉल रिफ्रेश कर लें पेज को एक दफा, क्योंकि वो अभी तक रेड बटन नजर आ रहा है। हाँ, अब यहाँ पे ये जो प्लांट कैटलॉग और उसके नीचे कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है, नीचे फिर व्यू कैटलॉग का बटन लगा हुआ है। तो ये एक पूरा बॉक्स है हमारे पास, एक पूरा सेक्शन है। अब जाए ठीक नीचे, है। स्क्रॉल डाउन करें जरा, और स्क्रॉल डाउन करें, कोड पे जाएं जरा। हाँ, यहाँ पे ये हमारा सेक्शन स्टार्ट होता है लाइन नंबर 106 से। ठीक ठीक है, अच्छा अब स्क्रॉल डाउन करें आप थोड़ा सा, बस बस और नीचे, बस 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 बस। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो हमारा एक सेक्शन है, अगर हमने एक और सेक्शन बनाना हो, इस तरह का ब्लॉक बनाना हो, तो हम क्या करेंगे? हम लाइन नंबर 108 से कॉपी करेंगे और 120 तक कॉपी करेंगे। लाइन नंबर 108 से कॉपी करेंगे, करें कॉपी जरा 120 तक, यहां से कॉपी करें, ठीक हो गया। अब इसको इससे नेक्स्ट वाली लाइन पे पेस्ट कर दे। यहाँ से बाहर। जी 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 जी, कंट्रोल एस कर दें अब, और वहां पे जाके पेज को रिफ्रेश करें जरा। ये देखें आ गया एक और हाँ प्लांट जी। कैटलॉग के आगे प्लांट कैटलॉग आ गया। हाँ जी। इस तरह से बच्चे यहाँ पे हम इस ब्लॉक को क्या कर सकते हैं, मजीद और आ ऐड सकते कर हैं। सकते हैं। समझ आ गई? ठीक। हाँ जी। चलेंगे, अब वहां पे जाएं और इसको कंट्रोल प्लस जेड कर दें। ये वैसे ही रिमूव हो जाता है कंट्रोल प्लस जेड से। कंट्रोल प्लस जेड। ओ। हाँ, ये देखिए अनडू हो गया ना। हाँ जी। ये थोड़ी सी शॉर्टकट की सीख लें थोड़ी सी। अच्छा, अब बच्चे आ जाता है कि इसका कलर्स, हम इसका कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो कलर हम इसका, मैंने वाइट रखा हुआ है, आप इसको कलर चेंज भी कर सकते हैं। कैसे? कि आप लाइन नंबर 109 पे देखें, जो हमारा डिव लगा हुआ है कार्ड का। ठीक है, हम्म। अब यहां से आपने करना क्या है, आपने यहां से कार्ड, कार्ड के आगे स्पेस डालेंगी, कार्ड के आगे स्पेस डालें जरा। हाँ हाँ, डबल कोट्स के अंदर रह के, यहाँ पे बीजी, यानी बी का मतलब बैक, जी का मतलब समझ ग्राउंड, गई। ग्राउंड। डैश लगा के डार्क, डैश लगा के डार्क करो, कंट्रोल एस करो और वहां पे जाके पेज को रिफ्रेश करो। ओके। ये देखें हमारा ब्लॉक क्या हो गया है, ब्लैक हो ब्लैक। गया हमारा। हाँ जी। अच्छा, अब उसकी जो बॉडी है अंदर वाली, उसको भी हमने ब्लैक करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कार्ड बॉडी जहां पे है आपकी कार्ड बॉडी, वहां पे भी ब्लैक करेंगे। कार्ड बॉडी नीचे, हाँ यहाँ पे भी हम बीजी ब्लैक करेंगे। डैश, हाँ डैश डालो बच्चे। ठीक है, कंट्रोल एस करें और वहां पे जाएं, ठीक है। बूम, आए, ये क्या हो गया, सारा ये तो वो हो गया। हमने टेक्स्ट का कलर तो दिखाना है ना, वो कैसे हाँ दिखाएंगे, जी। जाओ दोबारा जाओ वहां पे। अब देखें पहला जो आपने बीजी डार्क किया था, वो था हमारा हेड, ऐसे ही था ना। हाँ जी। अब अब हम क्या करेंगे, वहां पे बीजी डार्क के आगे जाएंगे, वो पहले वाला 109 वाला, लाइन नंबर 109 पे, हाँ वहां जी। पे हम अब टेक्स्ट की क्लास भी डालेंगे। स्पेस देके ठीक। आगे हम टेक्स्ट की क्लास डालेंगे और लिखेंगे डैश वाइट, क्योंकि हमने ब्लैक कलर बैकग्राउंड व्हाइट है, तो हमारा टेक्स्ट का कलर व्हाइट होगा ना। कंट्रोल एस करें हाँ जी। और वहां पे जाके पेज को रिफ्रेश करें। ठीक है। ये लो जी, का टेक्स्ट क्या हो गया जी, व्हाइट हो गया। मजे करो, ठीक है। समझ आई बात की? ये मुझे हाँ लगता है जी। अब अच्छा लग रहा है ना, हुन सही लगन दिया ना। हाँ जी। पहले वाला ठीक था। तो नहीं अच्छे लग रहे हैं।
अगर ये थोड़ा सा ये लाइन थोड़ी सी मोटी हो जाए तो फिर हमें ब्लैक भी अच्छा लगेगा। अच्छा, ब्लैक भी अच्छा लगेगा। सही। क्योंकि मैच हो रहा है अच्छा, फुटर के साथ। सही सही। ठीक 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 भाई, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। अच्छा, फिर अब बाकी सबके भी आप कर लीजिएगा बाद में। मैं जो ठीक आपको है। मेरा मेरा कंसर्न है ना, वो आपको समझाना है कि हम कैसे कैसे हाँ, काम कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। हालांकि मेरा इरादा था कि नहीं, आपने HTML CSS बूटस्ट्रैप की हुई है, मैं जस्ट आपको बताऊंगा कि हमने यहाँ पे ये किया, हमने यहाँ पे ये किया, प्रैक्टिस में आपको नहीं करवाऊंगा। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, प्रैक्टिस पहला जो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, टच तो देना चाहिए। मैं आपको हाँ जी। टच दे रहा हूँ। समझ आ गई इसकी? हाँ जी। अच्छा। अच्छा, तो इसके बाद बच्चे हमारे पास जाएं, वहां वेबसाइट पे जाएं, वहां पे लिखा हुआ व्यू कैटलॉग। अब अगर इसी जैसा बटन बनाना हो, अगर इसी जैसा बटन बनाना हो तो कैसे करेंगे? वो सेम वही तरीका करेंगे जो हमने पहले किया था। ठीक है। समझ आई बात की? हाँ जी। देखें, व्यू कैटलॉग का ये बटन देखें वाला कहाँ ना। पे, एंकर टैग कहाँ पे, ये वाला। इसको हम वही तरीका इख्तियार करेंगे। अच्छा भाई, एक चीज और समझ लें। देखें कि जैसे ही आप व्यू कैटलॉग के बटन पे क्लिक करती हैं, आप कहाँ पे पहुंच जाएंगी? कौन सा पेज वो ओपन उस हो पे जाएगा? जो सारे फूल जहाँ पे आ रहे थे। करें करें क्लिक। हाँ, इस पेज का नाम देखें क्या है। इस पेज का नाम प्लांट कैटलॉग डॉट php। हाँ, अब जाएं कोडिंग में जाएं अब। ये देखें पीछे एच रेफरेंस के अंदर देखें, एच रेफरेंस के अंदर देखें, इसी इसी लाइन के अंदर देखें, वो लिखा हुआ है ना हमारे पेज का हाँ नाम। जी। हाँ जी। ये हम इसको बोलते हैं कि ये लिंक बटन होता है, एंकर टैग ठीक होता है। है ये। कि ठीक हम है। इसमें वो बटन बनाते हैं या वो लिंक बनाते हैं कि जिसके टेक्स्ट पे हम क्लिक करें तो हम एच रेफरेंस में जो भी पेज का मतलब रेफरेंस लिखा होगा, या जो भी पेज का नेम लिखा होगा, उस पेज पे चले जाएंगे हम लोग। ठीक है। वो पेज ओपन हो जाएगा हमारे सामने। अब अगर फर्ज कर लो सुपरवाइजर कहता है कि भाई इस पेज का नाम आप लिखें लॉगिन, और ये हम जाना चाहिए कस्टमर लॉगिन, यूजर लॉगिन के पेज पे, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आप पहले तो इसका टेक्स्ट चेंज करोगी, जो व्यू कैटलॉग लिखा हुआ है वो इसका टेक्स्ट है, वो चेंज करोगी। फिर क्या करोगी? प्लांट कैटलॉग की जगह अब आप यहाँ पे फाइल का नाम देखोगी, कि जो यूजर लॉगिन की फाइल है, कि जो सुपरवाइजर आपको कह रहा है कि यूजर लॉगिन का पेज ओपन होना चाहिए, और उस फाइल देखोगी उस पे क्या लिखा हुआ है। सेम यही चीज आपने सेम एज इट यहाँ पे लिखनी है, एच रेफरेंस के अंदर। ठीक है। ठीक है। मतलब हाँ जी। यूजर का यू बड़ा है, ठीक है, बाकी SER छोटा है, फिर अंडरस्कोर है, फिर L छोटा है, सारे छोटे हैं, फिर डॉट PHP है। सेम आपने ठीक अपने है। पेज का नाम लिख देना है। जैसे ही आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करोगी और आप पहुंच जाओगी कहाँ पे? प्लांट यानी यूजर लॉगिन यूजर के लोग। पेज। ठीक है। समझ ठीक आ है। गई बच्चे इस चीज की बात? हाँ जी। हाँ, तो अब यहाँ पे ये सारी चीजें कंफर्म हो गई आपको। हाँ जी। अब वेबसाइट पे जाओ बच्चे दोबारा। अब यहाँ इसको बैक करो। ठीक है। अब नीचे आता है फुटर आपका बच्चे, हम्म, इसको बोलते हैं हम फुटर। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसका कोड कहाँ पे मिलेगा आपको? जाओ जरा, अब यहाँ पे ये लगा कैसे है, देखो हमने लगाया कैसे, स्क्रॉल डाउन करो जरा, और आ जाओ, और आ जाओ, स्क्रॉल डाउन करके आजे 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 आजे, और आजे। ये देखें, लाइन नंबर 1151 ठीक। पे देखें। जैसे जी। कि हमने अपना नैव बार इंक्लूड करवाया था, इसी तरह हमने इंक्लूड करवाया है footer.php के पेज को। समझ आ ठीक गई है। बात की? हाँ जी। हाँ। अगर अगर आप मतलब यहां से ये हटा देंगे तो आपका फुटर फुटर भी गायब हो ठीक। जाएगा। ठीक है। मतलब हमने फुटर को और एक हमने ये वाला जो था नैव बार को। एक नैब, इन दोनों को हमने बस उसमें रखा हुआ PHP में ना। हाँ, ये हमारी फाइल्स बनी हुई है ऑलरेडी। जैसे ये हमारी index.php की फाइल बनी है, यूजर लॉगिन की फाइल बनी है, इसी तरह ये वाली फाइल्स भी बनी हुई है। यहाँ पे आप ढूंढो जरा ठीक है। फाइल्स में, आपको मिलता है footer.php की फाइल? ये ढूंढो ढूंढो। हाँ, और नैव बार की फाइल ढूंढो भला किधर है।
एन की लाइन, PMD। लाइन। हाँ ये देखो है ना, देखें ये हाँ जी, फाइल्स ऑलरेडी हमने बनाई हुई है बच्चे, ये फाइल्स लेकिन हमने हमने इनको बनाई सिर्फ हुई है। PHP में रखा है ना, इनको लाइक हाइड करके इस तरह से। इनको इनको हमने इंक्लूड करवाया, यानी ऐड करवाया है अपने इंडेक्स वाले पेज में। ठीक है। समझ आ गई। और नीचे हाँ बच्चे हमने जी। एक स्क्रिप्ट का टैग लगाया हुआ है, ये भी बूटस्ट्रैप की क्लासेस को एक्सेस करने के लिए होता है। ठीक है, यानी जो ठीक है। बूटस्ट्रैप की क्लासेस के फंक्शंस होते हैं ना, उनको एक्सेस करने के लिए, उनको टारगेट करने के लिए CDN की वेबसाइट से हमने ये लिंक उठा के यहाँ पे कॉपी किया है। समझ आई है। ठीक। हाँ जी। सुपरवाइजर अगर आपसे इन लिंक्स के अबाउट पूछता भी है, तो आपने सिंपल सा उसको यही जवाब देना कि सर ये ना हमने बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से कॉपी करके लगाए हैं, ताकि हम बूटस्ट्रैप की जितनी भी क्लासेस है ना, जब हम उनको क्लासेस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट एक्सेस कर। करें तो उनके क्लासेस के अकॉर्ड जी हाँ जी। नहीं नहीं, कुछ नहीं। की क्लासेस की फंक्शनैलिटी को अपने पेजेस के अंदर क्या कर सकें, एक्सेस कर एक्सेस सकें, कर सकते। ठीक है। इंटीग्रेट कर सकें हम लोग। ठीक है। तो ये आपका index.php का पेज था बच्चे। ठीक ठीक है है। जी। हाँ अब जी। हमने देखना है footer.php का पेज। footer.php का पेज देखना है हमने, ओपन करो जी। अब यहाँ पे देखो footer.php के अंदर देखो, सबसे पहले हमने फुटर का टैग लगाया, क्योंकि ये हम फुटर बना रहे हैं। ठीक है। हाँ उसका जी। बीजी डैश डार्क, देखिए बीजी डैश डार्क, यानी बैकग्राउंड कलर क्या होगा उसका, डार्क। डार्क। और टेक्स्ट क्या होगा उसका, वाइट वाइट। होगा। समझ आ गई अच्छा, हम चीज इनके की। अलावा भी कोई कलर रख सकते हैं? बच्चे बूटस्ट्रैप के 10 कलर्स हैं टोटल। अगर आप बूटस्ट्रैप गूगल पे जाओ, जरा गूगल पे जाओ, न्यू टैब ओपन करो, कलर्स इन बूटस्ट्रैप लिखो। यार आपकी तो माशाल्लाह टाइपिंग स्पीड भी अच्छी है। कितनी कितनी पर सेकंड, कितने पर मिनट है आपकी जो वर्ड की स्पीड है आपकी, कभी कितने की वर्ड नहीं लिख मैंने लेती हैं आप? तो। अच्छा, नहीं आपकी स्पीड माशाल्लाह काफी अच्छी है, इसी से बंदा लगता है कि यार ये प्रोग्रामर है। अच्छा, यहाँ पे देखो, प्राइमरी प्राइमरी नाम जो होगा वो किस लिए होगा, तो ब्लू के लिए होगा। जो सेकेंडरी होगा वो किसके लिए होगा, ग्रे। ग्रे के लिए। जो सक्सेस होगा वो किसके लिए होगा, ग्रीन। ग्रीन। और जो डेंजर होगा वो रेड के लिए। वार्निंग किसके लिए, येलो। हमें याद करने पड़ेंगे वैसे सारे के, वो कैसे बस कोई भी कलर कह देंगे? नहीं जाहिर सी बात है, आपको याद करने पड़े, आपको पता होना ठीक है। चाहिए कि सक्सेस अगर लिखूंगा तो कौन सा कलर आएगा, ठीक है। अगर वार्निंग लिखूंगा तो कौन सा कलर आएगा। ये आपको याद करने वाली चीजें हैं बच्चे सारी। ठीक है। ठीक है। हमें तो अब ये चीजें याद हुई है ना, हम तो इतना काम कर चुके हैं, हमें तो अब जरूरत नहीं है इन चीजों की। समझ आ गई कि नहीं ठीक आई, है। आगे आगे। पहले वाली भी चली गई। थोड़े आगे आगे जी, PY। अब इसका क्या मतलब है, बहुत सारे बच्चे मुझसे ये सवाल पूछते हैं, जब मैं उनको प्रोजेक्ट बना के देता हूँ, कहते हैं सर जी सारी चीज की समझ आ गई है, ये PY की समझ नहीं आई हमें। लगता है ठीक कोई है, खतरनाक यानी चीज है। जैसे शॉर्ट वर्ड होते हैं, इसका मतलब होता है पैडिंग Y एक्सिस। डैश ठीक है। 5 का मतलब है 5%। ठीक है, ठीक है। यानी पैडिंग हाँ। Y एक्सिस क्या है, पैडिंग और मार्जिन में क्या डिफरेंस होता है, पैडिंग और मार्जिन पैड। में क्या डिफरेंस होता है। जो मार्जिन होता है ना, पैड। वो होता है आपका आउटर स्पेस, ठीक है। आउटर स्पेस होती है। और जो ठीक है। पैडिंग होती है वो इनर स्पेस होती है आपकी। समझ ठीक आ है। गई है। यानी हाँ अगर जी। आप किसी, मतलब एक बॉक्स ले लें, जैसे आप समझ लें पापड़ होते हैं, पापड़ का पैकेट होता है, आप उसको हाँ जी। बाहर से इस तरह जोर से हाथों से क्लैप करके दबाएं तो वो फट जाता है। हाँ समझ जी। आई है। यानी हाँ आप उसको जी। जब, आप जब उसको बाहर से अंदर की तरफ दबा रहे होंगे ना, तो वो हाँ होगा जी। उसका क्या, उसके अंदर हम मार्जिन मार्जिन ऐड कर रहे होंगे। समझ आई बात ठीक की। है। हाँ जी। पैडिंग क्या होती है, अब पैडिंग क्या होती है, शायद कभी आपने किया हो, बचपन में हमने तो किया है। हम छोटा सा शापर ले लेते थे और फिर उसको फूंक मार के भरते थे शापर को। बच्चों को करते देखा है मैंने, मैं स्कूल में। हाँ, और यार जैसे आपका वो क्या बलून्स होता है, उसमें भी फूंक हाँ मारते हैं ना जी। हाँ आप जी। लोग, हाँ जी। वो हम उसमें पैडिंग ऐड कर रहे होते हैं बेसिकली।
ठीक है। कोडिंग की लैंग्वेज में हम उसके अंदर पैड ठीक यानी है। उसको अंदर से बढ़ा रहे होते हैं, हम ठीक उसको है। अंदर से बढ़ा रहे होते हैं। और जो हम ठीक है। उसको बाहर से दबा रहे होते हैं, प्रेस कर रहे होते हैं, वो समझ लें कि हम उसका बेचारे का मार्जिन छोटा कर रहे होते हैं, गरीब बंदे का। ठीक है। समझ आ गई इस चीज की? हाँ जी। अच्छा, ये मतलब जैसे ये है, तो इनके बीच में जो मार्जिन है, लेकिन ये टेक्स्ट के बीच के ये स्पेस है, ये वाली पैडिंग है। ये पैडिंग है बच्चे, ये पैडिंग है। अब ये जो ऊपर वाली इमेज जो आपको नजर आ रही है, उससे जो नीचे आपको शो हो रहा है, ये उसका जो डिफरेंस है, मार्जिन। ये वाला जो डिफरेंस है, ये मार्जिन है आपका, ये ठीक मार्जिन है है। आपका। और ये जो आपस में एक दूसरे का डिफरेंस नजर आ रहा है, ये मार्जिन है आपका। मार्जिन। ठीक है। ठीक है। हाँ जो जी। अंदर है, जो अंदर है, वो आपका पैडिंग है। आप समझ ठीक आ है। गई इस चीज की? हाँ जी। मैं तो ऐसे समझाता हूँ ना कि बंदा मरते दम तक ना भूले। ऐसी ऐसी मिसालें दे के समझाता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, कि नहीं, वो बच्चा तो हंसने लग समझा। जाता है और जिंदगी याद रखता है। अच्छा, डिव बच्चे हमारे पास क्या होता है, एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स को रख सकते डाल हैं। से। ठीक है। ठीक है। डिव क्या होता है, हमारे पास कंटेनर होता है। अच्छा ना, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स और एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट आप समझ लें। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, आपको एक मजे की बात बताता हूँ, एक समझने की ट्रिक है कि फ्रंट एंड के अंदर, यानी HTML का जो कोड होगा फ्रंट एंड के अंदर, जो भी हाँ आपको जी। लाइट ब्लू नजर आ रहा होगा ना, वो एट्रीब्यूट होगा। ठीक है। वाह। जैसे जैसे लाइट ब्लू क्या नजर आ रहा है आपको यहाँ पेज में? H5P डेव फुटर। नहीं 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 नहीं, ये लाइट ब्लू है, ये लाइट ब्लू है। अच्छा, लाइट ब्लू। अच्छा, लाइट ब्लू क्लास एट्रेफ। हाँ, ये चीजें क्या हैं, ये बच्चों एट्रीब्यूट्स हैं। ये सिर्फ HTML में है, कभी PHP की लैंग्वेज में भी ब्लू चीजों को तुम एट्रीब्यूट कह रही हो। समझ आई ना बात की? ये सिर्फ ठीक है। HTML के अंदर है। और जो आपको डार्क ब्लू नजर आ रहे हैं, डार्क ब्लू नजर आ रहे हैं, ये आपके पास टैग्स हैं। ठीक है। ठीक है। और हाँ एब जी। एलिमेंट क्या होता है? एक टैग जहां से ओपन होता है और उसके क्लोजिंग टैग तक जो कुछ उसके अंदर होता है विद टैग, वो एक एलिमेंट कहलाता है। लाइक यहां पे अब लाइन नंबर 6 ले लो आप, H5 का टैग लगा हुआ है यानी हेडिंग के लिए। अब ये हाँ जी। H5 यहां से स्टार्ट होके H5 यहां लास्ट तक, ये पूरा एक एलिमेंट कहलाता है बच्चे। समझ आ गई है? ठीक है। टैग, टैग और टैग के अंदर जो कुछ आता है वो एक एलिमेंट कहलाता है। ठीक है। समझ आ गई है? अच्छा, हाँ उसके जी। नीचे यहाँ पे देखो, हमने कॉलम 1, कॉलम हमने बेसिकली यहाँ पे कॉलम्स बनाए हुए हैं। देखो हमने यहाँ पे कॉलम बनाया, कॉल की हमने उसको क्लास दी, क्लास इज इक्वल टू कॉल डॉट एमडी। एमडी का मतलब क्या हो गया बच्चे? मार्जिन डिस्प्ले, मार्जिन डिस्प्ले। मार्जिन। और ठीक मार्जिन है। डिस्प्ले कितना हमने इसका रखा? 4 पिक्सल। और एम बी का मतलब क्या है? मार्जिन बॉटम। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। और कहीं कहीं पे लिखा होगा एम टी, इसका मतलब क्या होगा? मार्जिन टॉप। टॉप। कहीं कहीं पे ठीक है। लिखा होगा एम एल, उसका मतलब क्या होगा? मार्जिन मार्जिन लेफ्ट। लेफ्ट। ठीक है। लेफ्ट, एल का मतलब लेफ्ट, और आर का मतलब राइट, टी का मतलब ठीक है। टॉप, बी का मतलब बॉटम, डी का बॉटम। मतलब डिस्प्ले। डिस्प्ले। डिस्प्ले में समझ क्या आएगी? होता है? वाई का डिस्प्ले में मतलब वो कितना नजर आएगा हमको, हमें कितना ठीक नजर है। आएगा, उसका डिस्प्ले कितना होगा। ठीक है, उसकी ठीक है। लेंथ विड्थ उसके अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। अच्छा, और वाई का मतलब क्या होता है? वाई एक्सिस। और एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स एक्स एक्सिस। एक्स। समझ आ गई है? ठीक है। हाँ जी। और पी का मतलब क्या होता है? पैडिंग। ठीक है। और कहीं कहीं पे आपको यहाँ पे एस एम नजर आएगा, कहीं कहीं पे एस एम। एस एम किसके लिए होता है? स्मॉल के लिए। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। और कहीं कहीं पे आपको एल जी नजर आएगा, एल जी होता है लार्ज के लिए। ठीक है। ये चीजें आप लिख के याद करोगे ना, तब आपको ये चीजें याद होंगी, अदरवाइज ये मैं चीजें लिख आपको रही हूँ याद साथ नहीं में। होनी बूटस्ट्रैप की। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, फिर इसके अंदर ना बूटस्ट्रैप के अंदर एक और चीज आती है, FAS आता है, FAS, हाँ फॉन्ट जी। ऑसम जिसको बोला जाता है।
फॉन्ट ऑसम जिसको बोला जाता है, ठीक है, इसमें क्या और होता है? अकेले F1 फॉन्ट ऑसम बोला जाता है। मैं वो आप आगे चल के बताऊंगा ठीक इसी है, के अंदर। ठीक है, अच्छा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने देखो H5 की क्लास दी हेडिंग, जिसके अंदर ग्रीन स्फीयर नजर आता है हमें। फॉन्ट हाँ जी, वेट हम यूज करते हैं बोल्ड के लिए, उसको यानी अपने टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, ठीक ठीक है। है। और हाँ टेक्स्ट जी, डैश अपर केस, हमने उसको अपर केस, हमने देखो क्लास दी है कि हमारा जो टेक्स्ट होगा वो सारे का सारा हमें अपर केस में नजर आएगा, चाहे हम ठीक यहाँ है, पे उसको लोअर केस में, बैकएंड पे चाहे हम उसको लोअर केस पे लिखें, लेकिन फ्रंट एंड में जब हम उसको रन करेंगे वो हमें अपर केस में नजर आएगा। फिर नीचे ठीक हमने एक है। छोटा सा पैराग्राफ लिख दिया है, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा एक कॉलम सेट हो गया, यानी हमारा एक डिव कंप्लीट हो गया। ये पूरे का पूरा ठीक वो है, जो एक बॉक्स नजर आता है ना, वो एक डिव होता है आपका, ठीक ठीक है। है। अच्छा, उसके बाद दूसरा डिव, उसके बाद बच्चे दूसरा डिव। अच्छा, दूसरा डिव कैसे, देखो आप वहां पे फ्रंट एंड पे जाओ जरा, मैं बताता हूँ आपको मैंने डिव को कैसे किया है। मैंने 3 कॉलम बनाए हैं, नीचे स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल डाउन करो, फुटर के अंदर है ना, हम 3 कॉलम बनाए हैं। हाँ जी, एक कॉलम आपका ये शेयर वाला हो गया, एक कॉलम आपका क्विक लिंक्स वाला हो गया, और एक कॉलम आपका फॉलो फॉलो अस वाला हो गया। ये 3 कॉलम बनाए हैं मैंने, समझ आ गई ठीक बात है। की। हाँ जी, अब जाएं दोबारा दोबारा जाएं वहां पे। तो अब यहाँ पे हमारा दूसरा कॉलम स्टार्ट हो रहा है, मैंने कमेंट में भी लिखा है कि कॉलम 2 ठीक है, फॉर क्विक लिंक्स और कॉलम ठीक है, 1 फॉर कंपनी इन्फो, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने डिव दिया, डिव बनाया पहले एक, और उसको हमने क्या दिया जी, हमने उसको कॉल क्लास दी, यानी वो कॉलम होगा हमारा। फिर नीचे हमने H5 यानी क्विक लिंक्स, और फिर यूएल हमने दिया। अच्छा, यूएल किस लिए होता है बच्चे, यूएल होता है अनऑर्डर लिस्ट के लिए होता है, ठीक ठीक है। है। हाँ जी, अनऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट कौन सी होती है, जो सिंपल सिर्फ एक लिस्ट के तौर पे हमें चीजें नजर आती हैं, उसके साथ ये नहीं लिखा होता, ना ए होता, ना बी होता, ना 1 होता, ना 2 होता, ना रोमन होती, ना कोई भी नहीं होता, वो सिर्फ अकेला हमें एक आइटम ही नजर आता है, उसके साथ कोई मतलब जो है ना वो ऑर्डर नहीं होता उसका, ठीक है, ठीक है। ठीक है, इसलिए हम उसको अनऑर्डर लिस्ट बोलते हैं। और पीछे जो ठीक है। एल आई है, ये हमारी लिस्ट आइटम्स होती है हमारी, क्या होती है, लिस्ट लिस्ट आइटम्स आइटम्स। होती है हमारी। और लिस्ट आइटम के अंदर देखो हमने एक एंकर टैग लगाया हुआ है जो कि होम नाम का है, और उसका हमने लिंक कर दिया है इंडेक्स डॉट पीएचपी के साथ, यानी जो भी बंदा होम पे क्लिक करेगा वो कहां पे पहुंच जाएगा, इंडेक्स पीएचपी पे, इंडेक्स पे पहुंच इसी जाता है। तरह भी प्लाट कैटालॉग है, इसी तरह व्यू फीडबैक है। समझ आ गई बच्चे इस ठीक चीज है। की। हाँ जी, उसके नीचे बच्चों हमने कॉलम 3 अपना ऐड किया, देखें यहाँ पे हमने लिखा जी डिव बनाया, उसको भी हमने कॉल की प्रॉपर्टी यानी क्लास दी। फिर हमने H5 बना दिया, फॉलो अस जो हमें नजर आता है वहां पे लिखा हुआ, ठीक है। और उसके नीचे बच्चे हमने एक लिंक लगा दिया। अब ये लिंक बच्चे किस चीज का है, बेसिकली ये भी हमने CDN से लिंक लिया है फॉन्ट ऑसम को यूज करने के लिए। किसको यूज करने के लिए, फॉन्ट फॉन्ट ऑसम और की लाइब्रेरी को यूज करने के लिए, फॉन्ट ऑसम ठीक की है, लाइब्रेरी को यूज करने के लिए, ठीक है। ठीक है। ये वो हमने यहाँ पे लिंक करवा दिया। उसके बाद देखिए यूएल, अनऑर्डर लिस्ट हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, फोर्थ और ऑसम में इसको क्या हमने होता था? वो मैं आगे जाके बताता हूँ फोर्थ ऑप्शन में क्या ठीक है, होता है। ठीक हमने है, यहाँ पे यूएल अनऑर्डर लिस्ट दे दिया, और उसके अंदर हमने कुछ बूटस्ट्रैप की क्लासेस दे दी कि लिस्ट डैश अनस्टाइल्ड, यानी वो स्टाइल्ड नहीं होंगे, डी डैश यानी उसका जो डिस्प्ले होगा वो फ्लेक्स होगा, ठीक है। और फिर एल आई हमने दी है, एल आई क्या होता है हमारे पास, लिस्ट आइटम होता है बच्चे हमारे पास, ठीक आइटम्स। हो गया। ठीक है, आगे हमने इसको ME-4 ME-4 दे दिया है, यानी इसका जो मार्जिन होगा, ई मतलब इंडेंट मार्जिन होता है इसका बच्चे, ठीक है। वो क्या इंडेंट होगा, मार्जिन। 4 होगा उसका। आगे फिर हमने एक बटन लगाया, देखो बच्चे, अब हमने यहाँ पे एंकर टैग लगाया, एंकर टैग, और एच रेफरेंस के अंदर हमने दिया इसको www.facebook.com, यानी जो भी इसके आगे हम जो भी यानी टेक्स्ट देंगे या कुछ भी लिखेंगे, उस पे क्लिक करेगा तो वो कहाँ पे पहुंच जाएगा, वो पहुंच जाएगा फेसबुक। फेसबुक पे, समझ आ गई। ठीक है। क्लास हाँ में जी, हमने दे दिया टेक्स्ट डैश वाइट, यानी इसका वो वाइट होगा, और टारगेट हाँ हमने जी, इसको कर दिया अंडरस्कोर ब्लैंक, कि यानी ये ब्लैंक मतलब इसके अंदर कोई आईडी वाईडी नहीं होगी, ये सिर्फ एक हमने लिंक लगाया बस,
फ्री ठीक है एपीआई के थ्रू। समझ आ गई बात की? ठीक है। अब एक वो जो एमई और एमडी का पूछना था मैंने। जी एमई और एमडी। बच्चे, एमडी आपका मार्जिन, आपका डिस्प्ले होता है, ठीक है और ई बच्चे आपका इंडेंटेशन होती है। मार्जिन ठीक है। एंड बच्चे जो होता है ना आपका मार्जिन एंड, होता है हाँ जी 4 पिक्सल, मार्जिन एंड आपका। ठीक है। अच्छा, अब नीचे हमने एक आई टैग यूज किया है। बेसिकली इससे हम यहाँ पे आइटम्स ले रहे हैं। आई का मतलब क्या हो गया हमारे पास? आइटम्स। आइटम। ठीक है। हाँ अब जी क्लास हमने इसको दिया, देखिए ये आई टैग हमने पता क्यों लगाया है? वो जो हाँ आपको जी। आइकन नजर आता है फेसबुक का, वहां पे वो जो ओके। आइकन नजर आ रहा है ना, वो इस आई की वजह से नजर आ रहा है आपको। ठीक है ठीक है। और हमने क्लास दी कि हमारा ये जो आइटम है ना, इसको क्या बना दो? इसको FAB बना दो, यानी फॉन्ट ऑसम किसका बना दो? बी बना दो, यानी बोल्ड कर दो। फॉन्ट ऑसम को क्या कर दो? बोल्ड कर दो। बोर्ड। फिर हमने फॉन्ट ऑसम की क्लास दे दी उसको। अब हम कहते हैं फॉन्ट ऑसम कौन सा लगाना है। आगे हमने कहा कि FA-Facebook -F, ठीक है यानी जो फॉन्ट ऑसम यूज करना है, वो जो आइकन यूज करना है, इसको हम फॉन्ट ऑसम बोलते हैं बूटस्ट्रैप की लैंग्वेज में, कि वो आपने यूज करना है फेसबुक का। समझ आई है? ठीक है। और हाँ जी FA यानी फॉन्ट ऑसम डैश ला LG, यानी लार्ज, वो लार्ज नजर आए हमें। समझ आ गई बात ठीक की है। अब? हाँ जी अब वो जो आइकन नजर आ रहा है, ये जो फॉन्ट ऑसम हमने यहाँ पे लिखा है, ये बच्चे तब वर्क करेगा जब हम उस फॉन्ट ऑसम के लिंक, यानी जो उसकी लाइब्रेरी का लिंक हमने लगाया है, वो लगाएंगे। अगर वो ये नहीं लगा। लगाएंगे तो ये गायब हो जाएंगे। ठीक है हाँ जी। और इसी तरह बच्चे हमने देखे नीचे लगाया ट्विटर के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, लिंक्डइन के लिए। ठीक है, सेम यही एफएबी चीज सॉरी हमने क्या होता लगाई था? है। FA यानी हमारा जो फॉन्ट ऑसम है वो बोल्ड हो हमारा, और एफएलजी। यानी जो हमारा फॉन्ट ऑसम है वो लार्ज हो। ठीक है ठीक है। ठीक है। उसके हाँ नीचे जी स्क्रॉल डाउन करें आप, ये देखें यहाँ पे हमने YouTube तक लिखे, और लास्ट में हमने देखे एक डिव लगाया, यानी हमने अपने फुटर का भी बॉटम बनाया है। फुटम का बॉटम बना के हमने उसको क्या किया है, हमने कहा है कि P, हमने एक पैराग्राफ लिखा, और हमने उसको मार्जिन बॉटम दिया 0, और हमने एंड परसेंट कॉपी का यूज किया। ये जो एंड परसेंट कॉपी का यूज करते हैं, ये किस लिए यूज करते हैं? वो जो कॉपीराइट का मतलब आइकन होता है, उसको डिस्प्ले करवाने के लिए एंड परसेंट का ठीक यूज है करते हैं हम लोग। ठीक है ठीक। ओके। ठीक है। फिर आगे हमने लिखा 2024 ग्रीन स्फीयर डॉट ऑल राइट्स रिजर्व्ड। ठीक है। समझ आ गई है? हाँ जी नीचे हमने थोड़ा सा फुटर को स्टाइल किया है कि इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जी? डार्क हो। ठीक है, आप इसका कलर चेंज भी कर सकती हैं। ठीक और है फुटर्स डॉट होवर, यानी जब आप फॉन्ट ऑसम के ऊपर होवर करती हो, अपने कर्सर को लेके जाती हो, तो वो ग्रीन कलर के हो जाते हैं, तो हाँ आप जी। यहाँ से उनका कलर भी कर सकती हो। ठीक है। ठीक है उसके नीचे एज स्पेस बिटवीन फुटर लिंक्स, यानी मार्जिन बॉटम लिखा है कि वो जो आपके मतलब LI है, यानी वो जो आइकन आपको नजर आते हैं, उनके दरमियान में कितना डिफरेंस होगा, वो 10 पिक्सल का रखा है, आप ज्यादा भी कर सकती हो उनको। ठीक है। ठीक है। आगे जी फुटर डॉट FAB, यानी इंक्रीज द आइकन साइज, यहां से आप उनका साइज भी ज्यादा कम कर सकती हो। 1.8 है, आप इसको 9 कर दो। आप इसको 2.2 कर दो, यानी आप इसको ज्यादा इनका कर आइकन का सकती ना? हो। अब यहाँ पे हम जी, आइकन का। हाँ जी, हाँ जी, आइकन का। ठीक है और इसके ठीक है। बाद ट्रांजिशन है कि जैसे ही आप उस पर क्लिक करती हो, तो वो कुछ थोड़ा सा उसके ऊपर एक इफेक्ट पड़ता है। अगर आप जाएं वहां, जरा वेबसाइट पे जाएं और आइकन के ऊपर अपना होवर करके लेके आए, ये देखें, ये इसके ऊपर एक इफेक्ट भी पड़ गया है। ठीक है। तो इस ठीक है इफेक्ट को हमने जाहिर करवाने के लिए क्या किया जी? उसको ट्रांजिशन लगाई है इसकी। ठीक है जी। ठीक। और उसके बाद होवर्स, वो मैंने आपको बता दिए ऑलरेडी, होवर्स। और उसके ठीक। बाद फुटर साइज है जी, इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ हेडिंग। आप हेडिंग की साइज बढ़ा सकते हैं। वो जो फॉलो अस लिखा हुआ है, ये उसकी हेडिंग के बारे में है। ठीक है।
और नीचे अपर केस के बारे में है कि आप उसको कितना इंप्रूव करना चाहते हैं, 1 पिक्सल किया हुआ है। आप लेटर स्पेसिंग इससे ज्यादा कर सकती हैं। वो जो फॉलोअर्स के आपस में जो स्पेस है लफ्जों के दरमियान में, कैरेक्टर्स के दरमियान में, आप उसको भी क्या कर सकती हैं, मैनेज कर सकती हैं। समझ आ ठीक गई है। बात की? हाँ जी। अच्छा, ये तो ये हमारा ट्रांजिशन क्या, आज वो जो आप होवर कर रहे थे तो वो कल मतलब कितनी स्पीड से होगा? के साथ ना, कलर के साथ वो बच्चे थोड़ा सा इधर उधर झुकता है, या लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, उसको ठीक है। ट्रांजिशन बोलते हैं, ठीक है। ठीक। ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमने सिर्फ क्या रखा है, हमने कलर का रखा है कि 0.3 सेकंड ईज होगा और 0.3 सेकंड ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक है, ये कलर्स के बारे में होता है, कलर्स की ठीक है। ट्रांजिशन के बारे में होता है यार ये। ठीक है। तो आज हमने फुटर कर लिया, इंडेक्स कर लिया, अब हमारा रह गया नैव बार। ठीक है, जी। नैव बार डॉट पीएचपी ओपन करें अपना। नेवर। ये है नैव बार जी। इसमें भी सबसे ऊपर हमने देखो config डॉट पीएचपी की फाइल ऐड की है, सबसे ऊपर हाँ config जी। डॉट पीएचपी की नंबर 1 पे। अच्छा, config डॉट पीएचपी के अंदर क्या है, अगर आप config डॉट पीएचपी की फाइल भी ओपन करो यहां से, सी की अभी लाइन में देखिए। होगी, सी की लाइन, ये ये नीचे है, नीचे नीचे ये वाली, डबल ओपन क्लिक करो। करूं? हाँ ये देखिए, इसके अंदर बच्चे क्या है, इसके अंदर ये वो फाइल है जिसमें हमने अपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश किया हुआ है। ठीक है। ठीक है, पीएचपी के सिंटैक्स टैग लगाए हमने, हाँ ओपनिंग जी। टैग 1 लाइन पे और क्लोजिंग टैग लाइन नंबर 12 पे। ठीक है, ठीक और है। फिर हमने लाइन नंबर 2 पे एक वेरिएबल लिया। अच्छा, पीएचपी के अंदर हम जो भी वेरिएबल लिखेंगे ना, उसके साथ डॉलर का साइन लगाएंगे। ठीक है। ठीक है, जी। यहाँ पे डॉलर का साइन लगाया हमने, और जिसके साथ भी डॉलर अंडरस्कोर होगा वो हमेशा हमारे पास सुपर ग्लोबल वेरिएबल होगा। ठीक है, सुपर अब यहाँ पे ग्लोबल। डॉलर के बाद अंडरस्कोर तो नहीं है ना, हाँ जी। ये हमारे पास लोकल वेरिएबल है साथ। ठीक है, सर्वर ठीक है। नेम इज इक्वल टू लोकल होस्ट, यानी हमने जो अपने सर्वर का नेम का एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हमने स्टोर करवा दिया लोकल होस्ट। वो जब आप ठीक अपने है। प्रोजेक्ट को रन करते हैं, शुरू के अंदर लोकल होस्ट हाँ लिखते जी। हैं, हाँ याद जी। आया? हाँ जी। ये लोकल होस्ट है बच्चे। फिर ठीक यूजर नेम हमने इसका रूट रख दिया। अच्छा, रूट क्या होता है बच्चे, वो जो आप फॉरवर्ड स्लैश डालते हैं एक, उसके हाँ बाद जी। ग्रीन स्फीयर लिखते हैं, हाँ जी। हाँ जी। वो बच्चे स्लैश डालते हैं ना आप, वो इसका रूट होता है बच्चे। ठीक है, ठीक वो है। रूट को डिफाइन करता है वो चीज। और पासवर्ड हमने इसका एम्प्टी रखा है, यानी जब भी आप अपना प्रोजेक्ट रन करते हैं, ये आपसे कोई पासवर्ड तो नहीं ना मांगता, नहीं नहीं नहीं। इसलिए नहीं मांगता बच्चे, हमने यहाँ पे एम्प्टी रखा हुआ है। अगर ठीक हम है। इसको फिल कर देंगे ना, तो फिर हमें डेटाबेस के अंदर जाके बहुत सारी चेंजेस करनी पड़ेंगी, उसकी ओके। इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी हमें, ये ठीक है। पासवर्ड के अकॉर्डिंग हमें उस जो है वो, इस रीजन को जो है, मुझे लगता है आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो बंद ना होगी, हो देखिए जरा, रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी? अरे। हाँ हो रही है, बस ठीक है चले। तो इसलिए हमने पासवर्ड को क्या रखा हुआ है, एम्प्टी रखा हुआ है। आगे हमने डीबी नेम बच्चे एक वेरिएबल बनाया हमने। अच्छा, ये कैसे पता चला कि ये एक वेरिएबल है डीबी नेम? क्योंकि इसका डॉलर साइन रहता है। डॉलर साइन लगा हुआ, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, वेरी वेल। डीबी मतलब डेटा, बी का मतलब बेस, राइट। डीबी मतलब डेटाबेस नेम। ठीक है। अब डेटाबेस का नेम है हमारा ग्रीन स्फीयर, याद है ना आपको हमारा डेटाबेस का हाँ नाम जी। क्या हाँ है? जी। ग्रीन स्फेयर। ग्रीन स्फीयर, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा ग्रीन स्फीयर। अब हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है कॉन, कॉन मतलब कनेक्शंस। ठीक है, ठीक है। और इज इक्वल टू और न्यू का कीवर्ड यूज किया हमने। ठीक है, और हमने यहाँ पे माई एसक्यूएल आई का फंक्शन यूज किया है, और उसके अंदर मैंने क्या किया, उसके अंदर मैंने उन्हीं वेरिएबल्स को पास कर दिया है, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर हम उन वेरिएबल्स को एज अ पैरामीटर पास करेंगे, तो हमारे डेटाबेस के साथ कनेक्शंस क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। और कनेक्शन ठीक है। क्रिएट होकर किसके अंदर आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा, कौन नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। ये ठीक है। इज इक्वल टू लगाते हैं ना जो हम,
और इसके हाँ बाद जी। जो कोड लिखते हैं, इससे जो पहले कोड लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है, इससे जो पहले का कोड लिखा होता है ना, यानी कौन लिखा हुआ है कि, हाँ और जी। इसके जो बाद का कोड है यानी न्यू, माई एसक्यूएलआई, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी लिखा है, इसका मतलब है कि जो डबल इज इक्वल टू के बाद जो हमने कोड किया है, उसकी जो भी आउटपुट होगी, इसका जो भी आउटपुट होगा, रिजल्ट होगा, वो स्टोर हो जाएगा आके इस कौन नाम के वेरिएबल के अंदर। ठीक है। ठीक है। समझ आ गई बात की? हाँ जी। प्लस प्लस पढ़ी है आपने कभी? हाँ जी, पढ़ी थी, सेकेंड ईयर में पढ़ी थी। हाँ, तो उसके अंदर जब बच्चे आप वेरिएबल्स बनाते हैं, फिर वेरिएबल्स को आप इनिशियलाइज करवाते हैं, फिर वो वैल्यू असाइन करते हैं, तो कैसे करते हैं कि पहले आप वेरिएबल बनाते हैं, फिर इज इक्वल टू के बाद उसकी वैल्यू लिखते हैं। ठीक है? ठीक है। लाइक अगर हमने ए की वैल्यू 20 रखनी है, तो हम क्या करते हैं, ए इज इक्वल टू 20। ऐसी ही है ना? ठीक है। हाँ जी। वही काम हमने यहाँ पे करना है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि इज इक्वल टू के बाद जो भी लिखेंगे, उसकी जो भी आउटपुट होगी, वो वैल्यू बन जाएगी किसकी, कौन नाम की वेरिएबल की, यानी जो इज इक्वल टू से पहले लिखा है। ये हर लाइन के ठीक अंदर है। कॉन्सेप्ट यही यूज होगा, जहां पे भी इज इक्वल टू लगा होगा, ये आपने याद रखना है बच्चे। और ठीक उसके है। बाद ठीक हमने इफ, उसके बाद हमने लगाया इफ, यानी ये कंडीशन है हमारी, कंडीशनल स्टेटमेंट होती है इफ। ठीक है? अब ठीक हमने है। कहा कि अगर तो हमारा कौन नाम का जो वेरिएबल है, अगर तो उसके कनेक्शन के अंदर कोई एरर आता है, ठीक है, जी। अगर तो उसके कनेक्शन के अंदर एरर आता है, तो फिर वो हमें शो करवाएगा क्या, वो डाई करवा देगा। यानी डाई का मतलब क्या होता है, खत्म कर देना, क्लोज कर देना, ठीक कनेक्शन है। फेल्ड। वो हमें एक मैसेज देगा जिसका नाम होगा कनेक्शन फेल्ड का, और फिर आगे हमें एक जो ओरिजिनल एरर होगा, जिसकी वजह से ये हमें एरर शो होगा, कनेक्शन फेल्ड लिखा शो होगा, वो एरर भी आगे लिखा हुआ शो होगा हमें। ठीक है। ठीक है? अच्छा, ये वाला जो साइन है, इसका क्या होता है? जी जी। यार ये असाइन करने के लिए होता है, यानी अगली चीज को मर्ज करने के लिए होता है किसी चीज को। ठीक है। जैसे हम डॉट यूज नहीं करते कॉन्केटिनेशन के लिए, हाँ जी। हाँ जी। हम बेसिकली यहाँ पे इसको कॉन्कैट ही करवा रहे होते हैं, एक चीज को मर्ज करवा रहे होते हैं, यानी उसको एक दूसरे को आपस में कनेक्ट करवा रहे होते हैं। ठीक है। ठीक है। समझ आ गई बात की कि कोई नहीं हाँ भाई? जी। आगे आगे। चलो गुड हो गया, आनी बात समझ आनी चाहिए। हाँ जी। ठीक है जी। हाँ अच्छा, जी। तो मैं क्या बता रहा था यार, यहाँ पे अगर आप डॉट भी लगा दें तो इट्स इनफ, काम हो जाएगा। लेकिन मेरी आदत है कि मैं ये वाला साइन यूज करता हूँ। ठीक है? ठीक है। यानी मुझे इससे पता चल रहा होता है कि मैं ये जो पीछे मेरा वेरिएबल है, मैं आगे वाला जो फंक्शन लगा रहा हूँ, इसका मतलब है कि इस फंक्शन को उस पीछे वाले पे क्या कर रहा हूँ, इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है। समझ आ गई कि नहीं आई? हाँ, आगे। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। अच्छा, आज हमारी क्या हो गई है बच्चे, आज हमारी कितनी फाइल्स हो गई हैं? आज अभी हमने वो ठीक। नैव बार की करनी है। 4 हो जाएंगे। तो बेसिकली मैं नैव बार पे ही था, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ले आया बिकॉज कि यहाँ पे इसका कनेक्शन हमने बताना था। ठीक है। नैव बार पे चलें बच्चे। अच्छा, तो मैं आपको ये समझा रहा था कि यहाँ पे config डॉट php की हमने फाइल को इंक्लूड करवा लिया है। उसके बाद हमने लिंक लगाया है बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी को एक्सेस करने के लिए, यानी बूटस्ट्रैप की क्लासेस को एक्सेस करने के लिए हमने सीडीएन की वेबसाइट से बूटस्ट्रैप की क्लासेस का लिंक लगा लिया यहाँ पे। समझ आ गई है? ठीक है। हाँ जी। हाँ। अब उसके नीचे मैंने एक नैव टैग लगाया बच्चे। नैव टैग क्यों लगाते हैं? नैव टैग हम अपने नैव बार को डिफाइन करने के लिए लगाते हैं। ठीक है? ठीक है। और उसके अंदर हमने लिखे हुआ है क्लासेस इज इक्वल टू नैव बार, फिर नैव बार डॉट एक्सपैंड डॉट एल जी, मतलब ये एक्सपैंड करेगा पूरी शीट पे हमारी। ठीक है? ठीक है। फिर नैव बार डैश डार्क, हमारे नैव बार का कलर क्या है, डार्क। डार्क है ना? हाँ जी। हाँ, फिर आगे बीजी डार्क भी लिखा है, देखिए मैंने दो चीजें यूज की हैं यहाँ पे, एक बीजी ठीक है। डार्क यूज किया है, एक नैव बार डार्क यूज किया है। समझ आ गई है? और फिर शेडो मैंने एस एम किया है। अगर आप यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करें स्टिकी टॉप की, तो जब आप स्क्रॉल करती हैं, देखें वहां पे जाएं जरा, वेबसाइट पे जाएं। हाँ देखिए, जब आप स्क्रॉल करती हैं तो आपका नैव बार भी स्क्रॉल अप हो जाता है, स्क्रॉल करें।
हाँ हाँ जी। ये देखिए स्क्रोल अप हो जाता है, ऐसे ही है ना। अगर आप हाँ जी। चाहती हैं कि नए बार आपका स्क्रोल ना हो, ये स्टिकी रहे यहाँ पे यानी चिपका रहे, फिर उसके लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं स्टिकी टॉप की। करें वहां पे जरा। ठीक है, यहाँ हाँ गुड, स्टिकी टॉप वो डैश डाल के। टॉप। हाँ हाँ ठीक, डैश ही डाल के करना है और कंट्रोल एस कर दें इसको, और जी पेज को रिफ्रेश कर दें। हाँ अब ठीक स्क्रोल, है। हाँ चिपक गया ना, जैसे बांदर दरख्त के साथ चिपकता है। हाँ जी। अच्छा उसके नीचे बच्चे हमने एक डिव लगाया, उस डिव के नीचे फिर हमने एक एंकर टैग लगाया। ठीक है, एंकर टैग बेसिकली यहाँ नैव बार के अंदर ना, ये जो लाइन नंबर 7 के ऊपर एंकर टैग लगा हुआ है, इसको हम एज अ हेडिंग यूज कर रहे हैं, इस वाले टैग को। आगे जाके देखो ग्रीन स्फीयर का नाम लिखा होगा, देखें आगे जाके देखें आप, लेफ्ट राइट साइड पे करके लेके जाए ना आपने, ये जो नीचे वाला स्क्रोल बार है आपका नीचे वाला, ये हाँ जो जी। नीचे वाला स्क्रोल बार है इसको राइट साइड पे लेके जाएं। हाँ ऐसे, शाबाश समझदार हो यार आप तो। ये यहाँ पे देखें ग्रीन स्फीयर लिखा हुआ है टेक्स्ट, ये टेक्स्ट वो है बच्चे जो आपके नैव बार के अंदर आपको लेफ्ट साइड पे आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है। समझ आ गई बात की। हाँ जी। अच्छा अब देखिए यहाँ पे स्टाइल टैग लगा के हमने टेक्स्ट डैश शैडो, और फिर 1 पिक्सल 1 पिक्सल 5 पिक्सल और कुछ ये चीजें दी हुई हैं, ये होती है इनलाइन सीएसएस। अब ये बूटस्ट्रैप ठीक है। नहीं है, ये यहाँ पे जो स्टाइल इज इक्वल टू, ये बूटस्ट्रैप नहीं है, यहाँ पे ये सीएसएस यूज हुई हुई है। समझ आ हाँ गई जी। बात की। हाँ इसको जी। बोलते हैं इनलाइन सीएसएस, इसको बोलते हैं इनलाइन सीएसएस। ठीक है। ठीक हो और गया। ये एफ एस क्या चेक, था? एफ एस और एफ डब्ल्यू कहाँ पे है, कहाँ पे, मुझे जरा सिलेक्ट करो। ये वाला? अच्छा 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 अच्छा, ये बच्चे आपकी एक फंक्शनल जो है ना वो स्ट्रिंग होती है, जिसको हमने कहा है कि 3 पिक्सल है ये एंकर टैग के अंदर ही होती है, यानी आपके जो फिगर्स होते हैं, करेक्टर्स होते हैं आपके इंग्लिश अल्फाबेट के, यानी जो ग्रीन स्फीयर आपने लिखा हुआ है, वो हम उसको हाँ कह रहे जी। हैं कि उसको मतलब 3 पिक्सल उसको कर दो, इसकी स्ट्रिंग जो है वो टाइप 3 पिक्सल कर दो उसकी, ठीक है, ये फॉन्ट वेट यानी होगा ना? फॉन्ट साइज आप उसका 3 कर दो, फॉन्ट और वेट फॉन्ट आप उसका वेट जो है वो बोल्ड। बोल्ड कर दो। ठीक है। ठीक है? हाँ जी। और टेक्स्ट उसका क्या कर दो, लाइट कर दो। लाइट किस लिए यूज होता है, वाइट के लिए। ठीक है। ठीक है जी। उसके हाँ नीचे जी। बटन्स हैं, उसके नीचे बटन्स का एक टैग लगा हुआ है। बच्चे ये बूटस्ट्रैप के अंदर ना ये वो टैग है, और उसके अंदर वो क्लासेस हैं जो कि आपके बटन्स को मैनेज करने के लिए लगाई गई हैं। ठीक है, ठीक वो है। जो हाँ आप जी। नीचे आप बटन बनाओगे ना, यानी लिस्ट आइटम्स होंगे आपको, उनको हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, ये लाइन नंबर 8 से लेके लाइन नंबर 10 तक ये दिया गया है कोड। ठीक है। ठीक है। नीचे देखें div लगाया हमने, क्लास इज इक्वल टू कोलैप्स नैव बार कोलैप्स आईडी। ये देखो अब यहाँ पे हमने वो जो डिव लगाया ना नैव बार आईडी, इसको टारगेट किया हुआ है ऊपर। ठीक है ना, आईडी को हम, मैंने कल भी बताया था, पता नहीं आज बताया, कि आईडी को जब हम टारगेट करते हैं तो हम हैश लगा के करते हैं, हाँ और जी। जब हम किसी क्लास को टारगेट करते हैं कॉल करते हैं तो वो डॉट लगा के और करते हैं। ठीक है। उसके नीचे बच्चे हमने यूएल लगाया, आपको पता है यूएल किस लिए यूज होता है। ठीक है, और हाँ एम जी। ई यानी मार्जिन एंड ऑटो, ऑटो का मतलब होता है कि वो दरमियान में आ जाए, ठीक है, हाँ जी। सेंटर में आ जाए। एम बी मार्जिन बॉटम -2 यानी -2 का मतलब है कि वो नीचे से 2% ऊपर उठा होना चाहिए उसका मार्जिन, यानी स्पेस होनी चाहिए। एम बी लार्ज यानी 0, यानी ये इसका जो बॉटम का जो एरिया होगा वो हमने 0 पिक्सल रखा है कि वो जो 0 पिक्सल नजर आए। एम एस मार्जिन स्मॉल, यानी जो हमारे पास है साइज, मार्जिन साइज उसका क्या होगा, 0 होगा, पैडिंग साइज उसका 0 होगा। ठीक है जी। ठीक है। हाँ जी। अच्छा उसके नीचे फिर पीएच, यहाँ पे ये जरा आपने समझनी है बात, लाइन नंबर 15 वाली, हमने ना ठीक। पीएचपी का सिंटैक्स टैग लगाया और उसके अंदर एक कंडीशनल स्टेटमेंट लिखी, इफ स्टेटमेंट का यूज किया हमने, कहा इफ इज सेट, इज सेट का फंक्शन यूज किया कि अगर तो सेट है, क्या है, एस यानी ये जो डॉलर है, और अंडरस्कोर सेशन। अब ये हमने यहाँ पे सेशन नाम का एक वेरिएबल यूज किया है,
समझ आई बात की? हाँ जी। अच्छा, सेशन होता है, सेशन क्या होता है? कोई भी बंदा जब किसी वेबसाइट पे लॉगिन करता है ना बच्चे, उसके हाँ जी। लॉगिन होने से लॉग आउट होने तक का जो टाइम पीरियड होता है ना, वो सेशन कहलाता है। ओके। ठीक है। वो क्या कहलाता है? सेशन कहलाता सेशन। है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि इज सेट, अगर सेट है सेशन, यानी सेशन सेट है किसका? यूजर आईडी का। मतलब ये यूजर से रिलेटेड है, यूजर के लॉगिन से लेके। जब हम यूजर के लॉगिन की पेज की कोडिंग पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर हाँ हमने जी। ये सेशन बनाए होंगे यूजर आईडी के। इसी तरह बना होगा, एक सेशन का वेरिएबल होगा और आगे हमने यूजर आईडी को पास किया होगा। इसी तरह एक मेथड होगा। ठीक है, तो अभी हाँ फिलहाल जी। आप ये समझ लें कि सेशन तब बनता है जब कोई बंदा लॉगिन करता है। ठीक है। जब वो लॉगिन नहीं करता तो वो सेशन नहीं बनता। नहीं बनता। अब यहाँ पे वो अगर कह रहा है ना कि इज सेट, अगर तो सेट है क्या? सेशन। किसका सेशन? यूजर आईडी का। यूजर आईडी का। यूजर आईडी हो रहा है तो समझ लें कि आप ये यूजर से रिलेटेड है। ठीक है। अब यूजर आईडी का सेशन कब बनेगा? जब यूजर लॉगिन करेगा। लॉगिन करेगा। अब इसका हम्म। मतलब यह है कि अगर यूजर लॉगिन करेगा ना, तो उसको ये वाले बटन नजर आएंगे। कौन कौन से? प्लाट्स का बटन, प्रोफाइल का बटन, कार्ट का बटन, ऑर्डर्स का बटन, ट्रैक ऑर्डर का बटन, कलेक्शन का बटन, रिव्यू का बटन, गिव रेटिंग का बटन, नोटिफिकेशन का बटन और क्यूरी का बटन। ठीक है। समझ आई है? हाँ जी। अच्छा, तो इससे नीचे देखें, इससे नीचे वो मुझे आप समझाएं क्या है इससे नीचे, ये लाइन नंबर 29 वाला, 29 हम वाला। 29। अच्छा, इसमें वो बता रहे हैं कि अगर इस सेट होगा कि अगर जब एडमिन अपनी आईडी डालेगा तो उसके बीच का जो भी सारा रिकॉर्ड टाइम होगा, कि जब एडमिन अपनी आईडी डाल रहा है तो वो रिकॉर्ड की जाएगी। अच्छा, फिर क्या होगा अगर वो आईडी रिकॉर्ड होगी तो? तो वो उसे ये सारी चीजें दिखाएगा, एडमिन डैशबोर्ड, एडमिन मैनेज प्लांट्स वगैरह, ऑर्डर डिटेल्स एंड व्यू फीडबैक उसे दिखाएगा। वेरी वेरी गुड। और लास्ट में फिर हमने देखो एंड इफ लगा दिया। इफ हमने शुरू किया तो हमने लास्ट में एंड इफ खत्म भी कर कर दिया। दिया। समझ आ ठीक गई है। बात की? हाँ जी। अच्छा, उससे नीचे सेलर से रिलेटेड है कि भाई जैसे सेलर लॉगिन करेगा तो उसको ये वाले हम्म। बटन नजर आएंगे। समझ आ ठीक है। गई बात की? हाँ जी। अच्छा, अब नीचे स्क्रॉल डाउन करो थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे कि जो लाइन नंबर 47 पे है, यूएल लगाया हुआ है और उसके अंदर मैंने एक और फिर पीएचपी का सिंटेक्स लगाया टैग, और हमने कहा कि इफ इज सेट, अगर तो सेशन सेट हुआ यूजर आईडी का। यहाँ पे वो कहता है कि देखो, अगर तो सेशन सेट हुआ यूजर आईडी का या हम्म। सेलर आईडी का या एडमन आईडी हम्म। का, मतलब अगर इन जी। तीनों में से किसी का भी सेशन सेट होगा तो फिर क्या होगा? फिर देखें, फिर एक एक जो है ना, हमें एक लेबल नजर आएगा। हमने एज अ लेबल यूज किया है इसको, एंकर टैग को। एंकर टैग को एज अ लेबल यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये समझ लें आपने। ठीक है, तो लेबर। ठीक फिर है। आपको नजर आएगा लिखा हुआ, आपको नजर लिखा हुआ हेलो। हेलो लिखा नजर आएगा, आप ये हेलो को चेंज भी कर सकती हैं। ठीक है, ये हेलो कहाँ पे नजर आता है? जब आप किसी को भी लॉग इन करते हैं तो लॉग आउट के बटन के साथ आपको एक नाम हाँ लिखा जी। आता है, हेलो फिर आगे हाँ नाम। जी। ये उस चीज ठीक का है। कोड है बच्चे। ठीक है। ठीक है? यानी अच्छा, अगर हेलो इनमें से लिखा कोई आएगा। भी लॉगिन करेगा तो हेलो लिखा आएगा। हाँ, हेलो लिखा आएगा। फिर उस बंदे का नाम लिखा आएगा, फर्स्ट नेम लिखा आएगा उस बंदे का, देखें। ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे हमने पीएचपी का सिंटेक्स टैग लगाया है, HTML स्पेशल चार्ज। ये HTML स्पेशल चार्ज होता है बच्चे, मतलब कि हम HTML के अंदर बैकएंड के कोड को जब इंटीग्रेट करते हैं ना, इम्बेड करते हैं बैकएंड के कोड को, हम तब ये HTML स्पेशल चार्ज लगाते हैं। ठीक है, यानी अब जब हमने बैकएंड के कोड से कुछ डिस्प्ले करवाना होता है फ्रंट एंड पे, फिर हम ठीक इस है। फंक्शन का यूज करते हैं, HTML स्पेशल चार्ज का। समझ आ ठीक गई? है। यानी हेलो लिखा आएगा, उसके साथ कॉमा, और फिर आगे उस बंदे का फर्स्ट नेम लिखा आएगा जिसका सेशन चल रहा होगा। ठीक है। अगर एडमन का सेशन चल रहा है तो एडमन का फर्स्ट नेम नजर आएगा।
सेलर का सेशन चल रहा है तो सेशन का आएगा, यूजर का चल रहा है तो यूजर का फर्स्ट नेम नजर आएगा, और अच्छा उसके मैंने साथ क्या आएगा देखो। जी जी, अच्छा हुक्म करें हुक्म एक करें। चीज पूछ, क्योंकि हमने यूजर जो होंगे वो डिफरेंट यूजर्स आएंगे, तो हमने तो एक यूजर की एक ही रखा हुआ है कि ruby@gmail.com, तो हम कोई और भी आईडी डाल के लॉगिन कर सकते हैं? देखो देखो, हाँ देखो, जो बंदा रजिस्टर करवाएगा ना एक दफा हाँ डेटाबेस के जी। अंदर खुद को, उसकी उसकी आईडी वहां पे सेव हो जाएगी, लाइक आपकी वन आईडी सेव हो गई है। ठीक है। अच्छा, पहले डेटाबेस अब में मैं करनी आ गया। पड़ेगी? नहीं नहीं, जब आप रजिस्टर करवाते हो ना, वो खुद ब खुद डेटाबेस में चली जाती है। ठीक है, मतलब अपनी यूजर आईडी में मैं कोई भी और आईडी डाल के लॉगिन कर सकती हूँ? नहीं ना कर सकती लॉगिन। जिस क्रीडेंशियल से आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है खुद को, उसी के साथ लॉगिन कर सकती हो आप बस। तो अगर आपने कह रहे हैं जैसे कि मैंने ये आईडी देनी है, तो वो तो फिर डिफरेंट लोग उसे लॉगिन करेंगे, तो वो कैसे करेंगे फिर? जाहिर सी, वो पहले खुद को रजिस्टर करेंगे। वो कैसे? एडमन के अलावा, एडमन के अलावा सारे खुद को रजिस्टर करेंगे। तो वो कैसे करेंगे रजिस्टर? वेबसाइट पे जाओ आप, मैं समझाता हूँ। चलें, यहाँ पे यूजर लॉगिन क्लिक क्लिक करें। अब अगर तो आपके पास ईमेल और पासवर्ड है, अब यहाँ पे कोई रैंडम सा ईमेल और पासवर्ड डालें, रैंडम सा ईमेल और पासवर्ड डालें, और पासवर्ड डालें यहाँ पे कोई, और लॉगिन पे क्लिक करें। तो इसने आपको लॉगिन करवाया है। ऊपर नहीं। देख के एरर दे दिया, उसने क्या दे दिया है? हाँ जी। ऊपर एरर दे दिया है, क्या कह रहा है वो? कि नो यूजर फाउंड विद दिस ईमेल। हाँ जी। तो ईमेल उसी का फेच करेगी हमारी वेबसाइट जिस बंदे ने खुद को रजिस्टर करवाया होगा। और वो रजिस्टर कैसे करवाएगा? नीचे लिखा हुआ है देखो, डोंट हैव एन अकाउंट। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप हेयर। ओके। साइन अप का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। हाँ जी। तो यहाँ से ठीक है। रजिस्टर करेगा। इसी तरह सेलर करेगा, ठीक है। ओके। इसी तरह सेलर करेगा। ठीक है। ओके। अच्छा, अब ना आप कंट्रोल पैनल ओपन करो जैम्प का, इसके एडमन पे क्लिक करो। ठीक है। हम्म। छोड़ो यार, इसको इन प्रोसेसिंग आ रहा है। अच्छा, इसको एक को आप क्रॉस कर दो, एक टैब को, एक टैब को क्रॉस कर दो आप। ठीक है। इसको ओके करो, इसके अंदर से क्लिक कर दो इस बॉक्स के अंदर। ठीक है। बस ठीक है। अच्छा, अब ग्रीन ग्रीन स्फीयर पे क्लिक करो, जो आपका डेटाबेस का नाम है। अब इसके अंदर एक टेबल आया होगा यूजर्स के नाम से, उस टेबल पे क्लिक करो। अब आपने रजिस्ट्रेशन की हुई है, देखिए यहाँ पे आ गया ना, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, हाँ जी। हाँ जी। पासवर्ड। अगर आप हाँ जी। इसके अलावा कोई करोगे तो वो आपको लॉगिन नहीं करवाएगा जब तक कि आप खुद ठीक को है। रजिस्टर नहीं करवाओगे। जैसे ठीक आप है। किसी न्यू नंबर से रजिस्टर करवाओगे खुद को, यानी न्यू इन्फॉर्मेशन से, तो वो भी यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। और इसकी यूजर आईडी देखें क्या है? रूबी एट दो। जी मेल डॉट ओ। अच्छा, नहीं, दो। यूजर आईडी देख, यूजर आईडी। ठीक है। हाँ। तो न्यू बंदा करवाएगा ना, उसकी यूजर आईडी आ जाएगी 3। तो पहला कौन है? अब चाहे आप उस, हैं, तो पहला पहला कौन है? हमने डिलीट करवा दिया ना, वो मेरा खुद का था। अच्छा। ठीक वो है। मेरा खुद का था ना, वो आपने डिलीट करवा दिया। अच्छा, जो ठीक एक है। दफा यहाँ पे डिलीट हो जाएगा, जो एक हाँ दफा जी। डिलीट हो जाएगा, यूजर आईडी की बात कर रहा हूँ, बाकी इंफॉर्मेशन की नहीं, वो तो हम दोबारा भी रजिस्टर करवा सकते हैं ना। मैं हाँ ये कह जी। रहा हूँ कि जो यूजर आईडी एक दफा डिलीट हो गई, अगर यूजर आईडी डिलीट होगी तो समझ लें पूरी की पूरी रो डिलीट होगी, ये याद रखिएगा। समझ ठीक आई है। बात की, क्योंकि ये हाँ प्राइमरी जी। की है हमारे पास। ठीक है।
अच्छा, जो यूजर आईडी एक दफा डिलीट हो गई, वो यूजर आईडी दोबारा किसी को असाइन नहीं हो सकती किसी भी सूरत, ये याद रखिएगा। ठीक है। समझ आ गई है? अब वो हाँ वन जी। वाली डिलीट हो गई है ना, अब कोई कितना जोर लगा ले, यहाँ पे वन वाली आईडी नहीं आ सकती दोबारा किसी भी यूजर की। ठीक है। समझ आ गई बात की? तो हाँ अब जी। बेसिकली ये फेच करेगा, ये कोडिंग पे जाएगा, कोडिंग पे जाएं। अब ये बेसिकली आईडी को देखेगा कि भाई इसकी यूजर की आईडी कौन सी है। अब अगर तो उसकी आईडी हुई 2, फर्ज कर लो 2, तो वो देखेगा इस 2 वाली आईडी का फर्स्ट नेम क्या है। वहां पे डेटाबेस में जाके देखो फर्स्ट नेम क्या है यूजर आईडी 2 का। हम्म, कहाँ गया? आपने इतने सारे तो यार ब्राउजर बनाए हुए हैं। हाँ, इसका हो गया नाम तो देखो, मुझे। फर्स्ट नेम इसका क्या है? रूबी। रूबी। तो इस वजह से हमें रूबी नजर आता है। अब अगर कोई बंदा लॉगिन करेगा और उसकी यूजर आईडी होगी 4, तो वो हम्म। यहाँ पे देखेगा कि इस यूजर आईडी 4 का फर्स्ट नेम कौन सा है। फिर जो भी यहाँ पे होगा वो उसको शो करवा देगा। ठीक है। अब आई समझ इसकी कॉन्सेप्ट की? हाँ जी। क्लियर हाँ हुआ? जी। हाँ जी। चले जाएं अब कोडिंग पे। अच्छा, अब देखो आगे, फर्स्ट नेम के आगे हमने 2 दफा टर्नरी ऑपरेटर लगाया हुआ है। ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, हाँ यहाँ जी। पे ये टर्नरी ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है। ठीक है। हाँ अच्छा, जी। इसको भी हम कंडीशनल स्टेटमेंट की जगह लिखते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट की जगह लिखते हैं इसको भी हम। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। अब अब हमने कहा हुआ है 2 दफा टर्नरी ऑपरेटर लगाया हुआ है, और देखिए लास्ट में हमने दो, जो है वो एक ओपन हमने कोट्स किया है सिंगल कोट्स, और बंद भी हमने सिंगल कोट्स कर दिया है। इसका मतलब है कि अगर तो फर्स्ट नेम सिलेक्ट हो गया तो ठीक है। समझ आ गई है? हाँ फर्स्ट जी। नेम आ जाएगा अगर वहां पे हुआ डेटाबेस में, उसको मिल गया। अगर हम्म। डेटाबेस में ना मिला तो फिर क्या करेगा, ये उसको एम्प्टी शो ब्लैंक। करवाएगा, वहां पे कुछ भी ठीक शो है। नहीं करवाएगा, सिर्फ अकेला ठीक है। हेलो लिखा बस। ठीक है। और ना ही समझ इसकी? हाँ जी। अच्छा, तो हेलो नाम के साथ हमें एक और चीज नजर आएगी, जो कि हमारे पास एक बटन है लॉग आउट का। ये लॉग आउट का बटन भी हमें नजर आएगा। ठीक है। अच्छा, नीचे लाइन नंबर 48 पे देखो इफ लगा हुआ है। लाइन नंबर हाँ 48 जी। पे इफ लगा हुआ है। तो अगर तो ये वाला लॉजिक चल गया हमारा जो हमने लिखा है, तो हमें ये वाला नजर आएगा। मतलब अगर कोई बंदा लॉगिन करेगा तो उसको नाम नजर आएगा, हेलो नजर आएगा, और साथ में लॉग आउट का बटन नजर लॉग। आएगा। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। अगर अगर कोई बंदा लॉगिन नहीं करेगा और हमारी वेबसाइट पे चलेगा, फिर उसको क्या नजर आएगा? फिर नेवर। उसको एल्स वाला पार्ट नजर आएगा। फिर उसको एल्स वाला पार्ट नजर आएगा। हाँ जी। इफ और एल्स की कंडीशन में क्या होता है कि अगर ट्रू हुआ तो इफ वाला कोड चलता है, अदरवाइज अगर रॉन्ग हुआ तो वो एल्स वाला चलता है। अब यहाँ पे अगर तो हमारी जो कंडीशन हमने लगाई है, हमने जो लॉजिक लगाया है, अगर तो वो ठीक हुआ, फिर तो वो नीचे वाला कोड चलेगा इफ वाला। यानी हमें हेलो नजर आएगा, फिर नाम नजर आएगा, फिर लॉग आउट का बटन नजर आएगा। बटन। अगर ये कंडीशन ठीक ना हुई, फिर एल्स वाला पार्ट चलेगा, और एल्स वाले में क्या होगा, हमें होम का बटन नजर आएगा, यूजर लॉगिन का नजर आएगा, और सेलर लॉगिन का, और एडमिन लॉगिन का। मतलब जब ठीक है। कोई भी लॉगिन नहीं होगा, जब लॉगिन ही नहीं होगा तो उसका सेशन भी नहीं बनेगा। ऐसी फिर है ना बात? इंडेक्स वाला पेज नजर आएगा ना? हाँ, तो फिर हमें यहाँ पे ये वाला नजर आएगा, होम, यूजर लॉगिन, सेलर लॉगिन और एडमिन लॉगिन के बटन नजर आएंगे। ये सिर्फ कोड है नेविगेशन बार को हैंडल करने के लिए बच्चे। ठीक है। अगर सुपरवाइजर कहे कि मुझे एक बटन बना के दिखाओ, तो फिर कैसे करते हैं उसको? इस पूरी लाइन को कॉपी कर लेंगे आप लोग। हाँ जी। ठीक है। पहले आपने ना ये देखना है कि सुपरवाइजर ने आपको कहाँ कहाँ किस जगह पे कहा है कि मुझे जो है वो बटन लगा के दिखाएं। आया कि उसने यूजर को लॉगिन होने के बाद कहा है, आया कि उसने एडमिन को लॉगिन होने के बाद कहा है, आया कि उसने सेलर को लॉगिन होने के बाद कहा है। अगर तो उसने एडमिन को लॉगिन होने के बाद कहा है कि यहाँ पे एक बटन लगा के दिखाओ, फिर आप ऊपर चली जाओगी जहां पे हमने एडमिन का लॉजिक लगाया हुआ है, वहां पे बटन को रेप्लीकेट करोगी। यहाँ पे। यहाँ पे
यहाँ पे अगर तो उसके एडमन बाद को लॉगिन होने के बाद, हाँ, नहीं समझ लगी इस बात की? थोड़ी थोड़ी। अच्छा, अब आप वेबसाइट पे, वेबसाइट पे जाओ। अगर फर्ज कर लो सुपरवाइजर आपको यहाँ पे कह देता है कि मुझे यार एडमन लॉगिन के बाद ना एक बटन नजर आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो आपके जहन में होना चाहिए कि अभी हमने किसी को लॉगिन नहीं करवाया, तो मतलब ये जो अभी हमें मतलब बटन नजर आ रहे हैं, इनका कोड है जी सबसे नीचे, वो जो एल्स पार्ट के अंदर है। जी। तो आप जाएंगे एल्स पार्ट में, जाएंगी आप? हाँ, एल्स पार्ट में जाएंगी आप, और यहाँ जो एडमन वाली लाइन को कॉपी कर लेंगी, और कॉपी करके इससे नेक्स्ट वाली लाइन पे आप क्या करवा देंगी, इसको पेस्ट करवा देंगी, इससे नेक्स्ट वाली लाइन पे। ठीक है, अब एडमन लॉगिन की बजाय फाइनल करो यहाँ पे। ठीक है, फाइनल करें, और कंट्रोल एस करें, और वहां पे जाके पेज को रिफ्रेश करें। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करें, बैक करें, एक दफा बैक करें। वो ट्राई अगेन आया हुआ है, ट्राई ओके। अगेन पे क्लिक करना होता है, ठीक है, जब ये इस तरह का ठीक कोई है। एरर आए आपके पास। ठीक है। देखिए फाइनल लॉगिन का बटन आ गया, हाँ जी। आ गया ना? चलें अब हाँ जाएं, जी। दोबारा वापस जाएं, इस बटन को रिमूव करें। वेरी गुड, कंट्रोल एस करें। ठीक है, अब जाएं वापस वेबसाइट पे, सेलर को लॉगिन करवाएं, सेलर को लॉगिन करवाएं। ओहो, अच्छा, अब फर्ज कर दो सुपरवाइजर कह देता है कि यार यहाँ पे जो मैनेज ऑर्डर का बटन है ना, इसके आगे मुझे एक बटन लगा के दिखाओ और उसका नाम होना चाहिए फाइनल। तो फिर आप क्या करोगी बच्ची? फिर आप जाओगी अपने कोडिंग पे, और जहां पे सेलर का हमने सेशन लगाया हुआ है, सेलर का सेशन सेट करवाया यहाँ पे उसने मैनेज ऑर्डर के बाद कहा है, इस लाइन को आप कॉपी कर लोगी और नेक्स्ट लाइन पे इसको पेस्ट कर दोगी। यहाँ पे इसको पेस्ट कर दोगी, ठीक है। ठीक है, और इसका नाम आप जो सुपरवाइजर कहेगा वो आप इसका नाम कर दोगी। ये देखें डबल हो गए। ठीक है। ये मेरा मकसद था आपको कहने का, कि आपने देखना है कि सुपरवाइजर ने आपको किस जगह पे कहा है। आया कि सेलर को लॉगिन होने के बाद कहा है, एडमन को लॉगिन होने के बाद कहा है, या यूजर को लॉगिन होने के बाद कहा है? समझ आ गई बात ठीक है। की? हाँ जी। हाँ, ये चीज आपने अंडरस्टैंड करनी होती है। तो ये तो था हमारा बच्चे navbar.php का कोड। ठीक है, ठीक है। कंट्रोल एस कर लो इसको। कर दी। तो आज हमने इंडेक्स डॉट पीएचपी का किया, हमने कॉन्फिग डॉट पीएचपी का किया, हमने navbar डॉट पीएचपी का किया, हमने फुटर डॉट पीएचपी का किया, हमने 4 पेजेस किए, ऐसे ठीक ही है। हैं। हाँ जी। अब बच्चे आपका काम क्या है? आपका काम बच्चे ये है कि आपने इनको रेडी करना है, इन चारों पेजेस को। ठीक है। ठीक है, कल हम इंशाल्लाह बाकी पेजेस करेंगे।